जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया भाई। गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक्साइटेड हो कंपाउंड इंटरेस्ट को और आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल तक? बताओ। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग अमीषा, गुड इवनिंग खुशी कुमारी। ठीक है, पंकज राज, विशाल, बहुत बच्चे हैं। चलिए, तो देखो, अब तक जो हमने सवाल किए हैं वो आप लोगों को पता है, सारे टाइप कवर कर लिया। ठीक है, रेशियो खत्म कर लिया। ठीक है, ट्री मेथड खत्म कर लिया, सक्सेसिव खत्म कर लिया, जितने टाइप थे सारे के सारे खत्म कर लिया। यानी अब हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कल से मिसलेनियस के क्वेश्चन। और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल की क्लास, आज की क्लास और कल की भी होने वाली क्लास, ये तीन क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन क्लास आप लोगों का पूरा रिवीजन करा देगा। ठीक है, और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप लोगों का जो कंप्लीट रिवीजन होगा वो हो जाएगा। ठीक है, जिनमें हम कोई भी मेथड लगाकर कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो हमारी स्पीड जो है उस चीज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए, स्पीड जो हमारी बढ़ेगी ये इन्हीं मिसलेनियस क्वेश्चन से बढ़ेगा, तो इनकी प्रैक्टिस जो है थोड़ी अच्छी करनी है। सवाल आप लोगों के सामने है, सवाल को पढ़िए कि 12,000 रुपए का एक पैसा 20,736 बन जाता है 3 सालों में, एक सर्टेन रेट परसेंट पर एनम पे। ठीक है, अगर हम उसको कंपाउंडेड एनुअली करें तो मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर दें तो 12,000 रुपए 20,736 बन जाते हैं। आपसे कहा गया है वही पैसे पर 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा अगर वही पैसे को हम 2 सालों में देते हो। मुझे लगता है पिछली क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था कि अगर हम 3 सालों में दे रहे हैं तो पैसा इतना हो जाता है, 2 सालों में देंगे तो पैसा कितना होगा। कुछ याद आ रहा हो अगर आप लोगों को तो। सेम तरीके का क्वेश्चन था कि 3 सालों में दे रहे हैं तो इतना होगा, 2 सालों में देंगे तो कितना होगा। ठीक है, 2 सालों में देंगे तो कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्या ये क्वेश्चन हो गया था? ठीक है, राम राम भाई, राम राम। ठीक है, 3 सालों में देंगे तो इतना होगा, 2 सालों में ये वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन था, देखो यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था शायद, यहाँ देखो। 12,000 रुपए 20,736 बन जाता है 3 सालों में। सेम अमाउंट 2 सालों में क्या होगा, हो चुका था ये 17,280 हमारा उत्तर आया था, ये हो चुका था मुझे लगता है। इसको डिलीट कर दिया जाए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, सीपीओ का क्वेश्चन है, बिल्कुल वो क्वेश्चन हो रखा था। सीपीओ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है जो 7,562 बन जाता है 4 सालों में, और 8,469.44 बन जाता है 5 सालों में, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लग रहा है 20 होगा यहाँ पर, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, 75 है और यहाँ पर 900। ठीक है, देखते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एट अ सर्टेन रेट पर एनम, जब इंटरेस्ट को हम कंपाउंडेड ईयरली करें और 10,000 को सेम सम पर दें, बोरोड फॉर 2 ईयर, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर 10,000 रुपए को दिया जाए 2 सालों के लिए तो कितना होगा, बताइए। पवन यादव सर, मैं 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मैं अब मॉर्निंग वाली क्लास लूँ या नहीं? बिल्कुल लिया करिए। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल पढ़ना ही पढ़ना है आपको। देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 सालों में जो पैसा है वो 7,562 हो जा रहा है, और 5 सालों में पैसा 8,469.44 हो जाता है। ठीक है, पहले यहां से क्या करोगे, रेट निकालोगे और उस रेट का यहां पर वैल्यू रखोगे, तो 10,000 रुपए उसी रेट पर 2 सालों में कितना होगा आपसे बोला गया है। ठीक है, ब्याज कितना होगा, प्रिंसिपल 10,000, समय 2 साल, रेट आप निकाल लेंगे, आपसे ब्याज पूछा गया है, बता देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम रेट निकालते हैं। मान लो कोई पैसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो 4 सालों में कितना हो जाएगा, देखो वो 4 सालों में हो जाएगा 7,562। ठीक है, और 5 सालों का मतलब अगले 1 सालों में कितना हो जाएगा, अगले 1 सालों में हो जाएगा 8,469.44, इतना। यानी आप अगर देखोगे तो ब्याज कितना मिला, मुझे जहां तक लगता है 20, लेकिन 2100 होना चाहिए, वो उत्तर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम ब्याज देखते हैं हमें कितना मिला। ब्याज के लिए 44 जो हो जाएगा वो तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, दशमलव 9 से 2 गया 7 हो गया, 6 से 6 0 हो गया आपका। ठीक है, 14 में से 5 गया 9 हो गया, 907 रुपए का आपको इतने का ब्याज मिला है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ठीक है, आपको जो ब्याज मिला है, ठीक है, आपको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 12 12 24।
ठीक है, 25.44। इसका उत्तर मैं आपको बताऊं सीधा, बिना पेन उठाए आप उत्तर दे सकते हो 2544। इसका बिना पेन उठाए आप उत्तर दे सकते हैं 2544। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस सवाल को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ना आपको ब्याज निकालने की आवश्यकता है। मैं वो सवाल कैसे कह रहा था, 15% 20%, देखो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि 1 सेकंडों में जो है आप इस सवाल को इतना उत्तर कैसे दे सकते थे। सिर्फ 1 सेकंड और ये सवाल इतना बड़ा, और उत्तर आपका 1 सेकंड में आएगा। लेकिन पहले आप जो है बेसिक से सीख लीजिए। 4 सालों में इतना, 1 सालों में इतना, ठीक है। ब्याज जो हमें मिला वो इतने रुपए का मिला, ठीक है। यानी जब हमें रेट पता करना है, तो हम रेट कैसे पता करेंगे? कितने रुपए का ब्याज मिला आपको? तो 907.44 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला? 75 62 के ऊपर मिला, इनटू क्या करोगे? 100 करोगे, ठीक है। जब आप इसको काटोगे, अगर आप इसको लेकर आओगे, इसका 100 नीचे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 75 62 से एक बार में काटो तो पूरा 75 62 चला जाएगा, और जो बाकी बचेगा इसका दोगुना होगा, मुझे जहां तक लगता है। आप करके देख लो। 12 इंटू 2 44, 12 इंटू 2 24 का 4, हाथ में 2, 12 छक 72, 2 74 का 4, हाथ में 6, 12 25 60 और 7 67 का 7, हाथ में 6, 12 7 84 और 6 90, 12%। रेट कितना आया? 12% आया, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है, ठीक है। रेट जो है 12% है, और समय जो है आपका 2 साल है, तो ब्याज बता देंगे। सिंपल सी बात है भाई साहब, ब्याज जो होगा वो कितना परसेंट होगा? 12% का 2 साल जो सक्सेसिव होगा वो कितना होगा? 25.44। आपको पता है कि नहीं पता? 25.44। कैसे? सक्सेसिव a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो 12% का 2 साल सक्सेसिव लगाओगे तो इतना परसेंट ब्याज आएगा। और 10,000 का 25.44 कितना होगा? 2544 होगा, जो कि उत्तर है, ठीक है। तो ये तो आप मेथड से करके लेके आओगे, लेकिन जो मैंने कहा था 1 सेकंड में पेपर में, तो दिमागे खुली रखा करो, वहां पर नजरें थोड़ी सी देखा करो कि ऑप्शंस के ऊपर भी क्या है। कहने का मतलब, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, और मैं यहां पर भी समझा रहा हूं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। ये ऐसे कंसेप्ट होता है ना, इतना बेहतरीन कंसेप्ट होता है जो आपके सवालों को बहुत अच्छे तरीके से हल करने में मदद करेगा। जैसे यही क्वेश्चन था, ठीक है, मेथड 1 नोट कर दिया है, मेथड 2 है, ठीक है। जैसे मान लो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, ठीक है, 7,562 आपका कितना बन रहा है, आप बस उस पर फोकस करिए। तो 8469.44। मुझे इतना पता है कि इस संख्या को 2 से गुना करने पर यहां 4 आया, बात खत्म, ठीक है। इस संख्या को 2 से गुना करने पर 4 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। साथ में मैंने एक अप्रोक्सीमेशन का अंदाजा लगाया, तो ये 7500 है और ये 8400 रुपए है, मान लो, या 8500 रुपए है। 1000 रुपए का ब्याज मिला है, या 900 रुपए का ब्याज मिला होगा, ज्यादा से ज्यादा इसका कितना? 900 रुपए का ब्याज इसने कमाया है, तभी तो 7500 रुपए 84 बन गया, मतलब 900 रुपए का ब्याज इसने कमाया है, ठीक है। 750 या 7500 का 10% 750 होता है, 750 होता है, मतलब मेरी वैल्यू ऐसी होगी जो 10% से ज्यादा होगी, 10% से ज्यादा होगी। और 20% इसीलिए नहीं हो सकती है क्योंकि 20% का मतलब मुझे 1500 का ब्याज कमाना पड़ेगा। 10% से ज्यादा होगी और उसके इक्याई के स्थान पर 2 होगा, तभी तो 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब मैं समझ गया मेरा रेट कितना है? 12% है। मैं समझ गया मेरा रेट कितना है? 12% है। अप्रोक्सीमेशन से 900 रुपए का ब्याज मिला है, इसका 10% 750 होता है, मतलब 10% से ब्याज हमें थोड़ा ज्यादा लेना है, और ऐसा लेना है जिसके इक्याई के स्थान पर 2 हो, तो वो एक ही संख्या होगी, 12%, ठीक है। अब मुझे यहां पर बोला गया है कि 2 सालों का सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है, या 2 सालों का ब्याज कितना होगा? 12% का सक्सेसिव कितना होता है? 12 का 2 गुना कितना हो गया? 24, और 12 का स्क्वायर 144, ये एक इसको चला जाता है, यानी 25.44। 10,000 का 25.44 2544 होता है। 1 सेकंड में उत्तर दे दोगे इस तरीके से पेपर में, ठीक है। लेकिन इसके लिए कहां कहां कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है? एक तो बहुत सेकंडों में आप सक्सेसिव निकाल दो कि 12 का सक्सेसिव आपका 1 सेकंड में आ गया। दूसरा, आपका यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत टफ आता है, स्टूडेंट के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सवालों को कितने जल्दी में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, कितने पर? 8100 पर। कितने समय के लिए? 1/4 साल के लिए। रेट क्या है? 8% इंटरेस्ट पर एनम है। और स्टाइल जो है, अदा करने की जो स्टाइल है वो कितना है? 5 मंथली है। तो आपसे बोला गया है बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सेम सवाल ऐसे मैंने रिटर्न में आप लोगों को करवाए थे,
ठीक है। तो रिटर्न में करवाए थे तो क्या था, प्रिंसिपल जो हो गया हमारा 8100 रुपए हो गया, याद कर लो। ठीक है। टाइम जो हो गया वो कितना हो गया, 1/1/4 हो गया। 1/1 को हम महीने में कितना लिख सकते हैं, 1/4 का मतलब 3 महीना, यानी इसको हम लिख सकते हैं टोटल 15 महीना। ठीक है। 1 साल के लिए 12 महीना और 1/4 के लिए 3 महीना, मतलब टोटल 15 महीना। ठीक है। रेट जो है हमारा कितना है, 8% है, और स्टाइल जो है वो अदा करने की कितनी है, 5 मंथली है। यानी हमारा जब टाइम निकालेंगे माय डियर, हम यहां पर जब टाइम निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, बताओ जल्दी से। ठीक है। अगर हमें पता करेंगे एक और बात, ये रेट जो है ये 8% पर एनम है। रेट जो है वो 8% पर एनम है। तो याद करो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी सवाल आपका 5 मंथ लिया है, 8 मंथ लिया है, 10 मंथ लिया है, हमें क्या करना होता है, हमें अपना रेट पता करना होता है और हमें अपना समय पता करना होता है। ये बात हमने कहा था कि नहीं कहा था, कि एग्जामिनर जो भी रेट दे भैया ये पर एनम का रेट होगा, 5 मंथली का रेट नहीं होगा। 5 मंथली का रेट अलग होता है, ये पर एनम का रेट है। ठीक है। समय का कोई जिक्र ही नहीं है, समय यहाँ पर 1/4 है, लेकिन ये पर एनम का समय है, हमें 5 मंथली के अकॉर्डिंग समय निकालना पड़ेगा। तो हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, समझेंगे। हमारा जो रेट होगा वो होगा, देखो 8% जो है वो कितने साल का है, 12 महीने का है। हमें कितने महीने के हिसाब से निकालना है, 5 महीने के हिसाब से। यानी जो हमारा रेट होगा वो कितना होगा, 4 का 2 गुना और 4 का 3 गुना, यानी हम कह सकते हैं 10/3%। जो हमारा रेट होगा वो कितना होगा, 10/3%। समय की बात करोगे तो जो समय होगा वो कितना होगा, बता दो। यहाँ पर समय है 15 महीने, तो 15 महीने। और स्टाइल करने की अदा जो है वो कितनी है, स्टाइल करने की जो अदा है, ठीक है, चार्ज करने का जो स्टाइल है वो कितना है, 5 मंथ है। यानी समय की बात करोगे तो 3 बार समय को लेना पड़ेगा, 3 बार समय को लेना पड़ेगा। ठीक है। मतलब रेट आपका ये चलेगा, समय आपका ये चलेगा, प्रिंसिपल आपका ये 8100 हो गया। अब आपसे पूछा गया है ब्याज, बता दो क्या होगा। अब इस सवाल को अगर सक्सेसिव से बनाने जाओगे तो खुद सोचो, 10/3 का तो सक्सेसिव निकालते रह जाओगे। 10/3 का सक्सेसिव क्या होता है पता है ना, a³ 3a²। ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, 3a हो गया यहाँ पर, 3a, 3a², और क्या हो जाएगा यहाँ पर a³। इस तरीके से तो जीवन भर निकालते चले जाओगे। 1% 2% रहे तो इससे कर सकते हैं, लेकिन बट्टे में है। तो इस केस में मैंने आपको रेशियो मेथड में सेम सवाल कराया था, क्लास नंबर 3 में। यहां सेम सवाल कराया था कि जब ऐसा हो तो हमारे पास दूसरा सब्स्टिट्यूट ऑप्शन भी है, रेशियो मेथड। इसको क्या करेंगे, रेशियो मेथड से हल करेंगे। 10/3 का मतलब क्या होता है, 10 बटे, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 300 आ जाएगा, 0 से खत्म, 1/30। 1 बटे कितना हो जाएगा माय डियर, 1/30 हो जाएगा। समय कितनी बार है, 3 बार है, तो रेशियो को 3 बार लगाओ, 30 से 31, 30 से 31। ठीक है। और 30 से कितना हो गया, 31 हो गया। कोई दिक्कत की बात, 3 3 होते 27,000 हो जाएगा। 31 का क्यूब कितना होता है, बता दो जल्दी से। ठीक है। 31 का क्यूब कितना होता है, बता दो जल्दी से। 31 का क्यूब अगर मान लो 31 का स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, 31 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, 31 का क्यूब जो हो जाएगा वो, ठीक है, बताइए 31 का क्यूब कितना होगा, 31 का स्क्वायर। ठीक है। 31 का स्क्वायर जो हो गया वो आपको 1 3 कम 3 दूनी 6, 3 3 9, 961। ठीक है। और 961 को हमें गुना करना है किसके साथ, 31 के साथ। गुना कर लीजिए यहाँ पे, 961 को 31 के साथ गुना कर लीजिए। 961 एक बार में जाएगा, ठीक है, और 3 बार में 3, 6 तिरके 18, 9 तिरके 27, 1 28, 1 9 17 9, 29791, 29791 कितना आ जाएगा, 29791। तो जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 27 2 29, 2791 का ब्याज होगा। ब्याज जो होगा वो कितना होगा, 2791। ठीक है। 1 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 9 में से 7 हो गया, इतना हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है। हमने क्या किया, अपना रेट निकाला, हमने क्या किया, अपना समय निकाला, हमने लगा दिया सक्सेसिव। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, ये ब्याज होता है। प्रिंसिपल 8100 रुपए दे रखा है, 27 को 3 से गुना करने पे 81 आता है, और इसके पास 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यानी इसको 3 से गुना किया गया है और 10 से भाग किया गया है। इसी को 3 से गुना किया गया है और 10 से भाग किया गया है। यानी जो हमारा मूलधन होगा, जो हमारा ब्याज होगा, उसको भी 3 से गुना करेंगे और 10 से भाग करेंगे। ठीक है। तो उसको भी 3 से गुना करेंगे और 10 से भाग करेंगे, तो जो ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। ठीक है। 3 एकम 3, 9 तिरके 27। ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 3 एकम 3, 9 तिरके 27 के 7, 2 हाथ में 7 तिरके 21 2 33। ठीक है। 3 दूनी 6 2 8, 837.3 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये थोड़ी बताऊंगा, मैं 11वीं क्लास 10वीं क्लास चल रही है और 10वीं क्लास में मैं आपको बताऊंगा देखो 27,000 का मान इतना दे रखा है, इतने का मान कितना होगा निकालो। भाई थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड बनाओ, सिलेक्शन लेना है ना, ऑल इंडिया रैंक चाहिए आपको, तो आपको देखना पड़ेगा 27 का 3 गुना 81 है, 3 जीरो की जगह 2 जीरो है, 3 से गुना करके 10 से भाग किया गया है, इसको भी 3 से गुना करके 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इतनी स्पीड तो थोड़ी सी बुद्धि खोलो, तब काम चलेगा, नहीं तो नहीं काम होगा। क्लियर है? बता दो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में। सभी को ऐसा लग रहा है कि सुस्ती छा गई है, ठीक है, कमेंट का कुछ हाल ही नहीं है। ठीक है, सारे के सारे सुस्त हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे क्या करा दिया हो, कैट का क्वेश्चन करा दिया हो। भैया जमाना बदल चुका है, जो लोग आपको आज तक पढ़ा रहे हैं ना ये हाफ ईयरली ईयरली, बोल दो उनको भैया आप बदल लो अपने तरीके। ठीक है, अब मौका कुछ और है, समय कुछ और है, अब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में, इस बात को समझो। ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ढंग का अप्रोच होना जरूरी है। यहाँ पर जैसे मैंने रेट को 10/3 देखा, मैंने सुधा अपने माइंड में 2 मेथड को तो क्रॉस कर दिया कि ना मैं ट्री लगाऊंगा और ना मैं जो है सक्सेसिव लगाऊंगा। मेरे सामने एक ही ऑप्शन बचा, वो बचा मेरा रेशियो। ठीक है, और हमने रेशियो से निकाल लिया। ठीक है, 2 बार 3 बार ये सवाल हम आपको करा चुके हैं, पूरी क्लास नोट्स देखोगे तो। चलो सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर। आप लोगों को हम इतना सुकून से पढ़ा रहे हैं ना, पिछले बैच में हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मुश्किल से 5 क्लासेस मैंने कराई होगी, 5 या 6 क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म, और आपकी ये 10वीं क्लास है। मतलब सोचो आप लोगों का जो पेपर है उस अकॉर्डिंग मैं कितनी चीजें लेकर कितना इलेबोरेट तरीके से करा रहा हूँ, सारा प्रीवियस ईयर करवाया। ठीक है, आप लोगों को जो शीट दूंगा ना मैं, शीट में भी पूरा जितना 2018 से लेकर 2021 तक जितने सवाल हैं वो सारे सवाल आप लोगों को मिलेंगे, चाहे वो सवाल 10 बार रिपीट हुआ हो या 12 बार रिपीट हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे सवाल मैं आप लोगों को दूंगा ताकि आप उस पर तगड़ी प्रैक्टिस कर लो। और जो स्टूडेंट, कोई प्रीवियस ईयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पिनाकल विनाकल कुछ नहीं, सारी पिनाकल ही छपवा डाली आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो स्टूडेंट सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में उतना कर लेगा ना, मैं बताता हूँ उसका कोई भी सवाल देके देख लो, उससे छूटने का नहीं है। कंसेप्ट यहां से सीखो और क्वेश्चन सीट से लगाओ, इतना काफी है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। किसी की भी वीडियो देखोगे, कहीं भी कुछ भी देखोगे, इससे बाहर मिलेगा ही नहीं आपको। ये अपडेटेड पैटर्न के सारे अच्छे सवाल है। ठीक है, चलिए कैट के लिए सफिशिएंट है क्या ये बैच? बिल्कुल सफिशिएंट है। ठीक है, अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, कितना प्रिंसिपल इतना है, रेट कितना है 15%, समय कितना है इतना, अगर इंटरेस्ट को 10 मंथली किया जाए। सवाल थोड़ी टफ आ रहे हैं आजकल, सवाल कहाँ टफ आ रहे हैं, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, समय दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। लेकिन जो जमाना पहले होता था ईयरली देना का, ठीक है, वो अब नहीं पूछा जा रहा है, अब उसी को बदल दिया गया 5 मंथली 10 मंथली। मैं हर बार अपने बैच में यही तो बात कहता हूं कि अगर आज भी आप अगर टिके हुए हैं पुराने मेथड पे या पुराने सवाल पे और किरण के 100-200 क्वेश्चन लगाकर आप सोच रहे हैं कि बहुत महान काम कर लिया आपने, तो जीवन की सबसे बड़ी भूल है आपकी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सवाल सीएचएसएल में आया हुआ है, 12th लेवल में आया हुआ है, और जो सवाल सीएचएसएल में आया, क्या गारंटी नहीं है कि वो सीजीएल या सीपीओ में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 12वीं लेवल के परीक्षा में अगर ये सवाल आ रहा है तो जितने भी 12वीं लेवल के परीक्षा टीसीएस करवाएगी वहां तो ये जाएगा ही, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएसआई हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपडेट करके रखना है। ठीक है, जमाना गया जब पूछा जाता था हल्का हल्का क्वेश्चन कि प्रिंसिपल आपको ऐसा 100 दे देता था, रेट आपको जो है 10% दे देगा, समय 2 साल दे देगा, बोलेगा भैया ब्याज बताओ। ये समय गया। ठीक है, ये समय गया, अब ये समय नहीं रहा। अब अपने को तगड़ी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे वो देखो। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। प्रिंसिपल अपन के पास कितना है, 4096 है। प्रिंसिपल कितना है, 4096 है। रेट 15% पर एनम है, लेकिन क्या हम 15% लेंगे? हम अपना रेट लेंगे, हम अपना रेट लेंगे। तो हमारा जो रेट होगा वो क्या होगा, हम बोलेंगे 15 जो है वो 12 महीने का रेट है। हमें कितने के हिसाब से चाहिए, 10 महीने के हिसाब से चाहिए। हम इसको 10 के साथ गुना करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए जल्दी से। ये जो 15% रेट चार्ज कर रहे हो ये तो 12 महीने के हिसाब से कर रहे हो, लेकिन ब्याज किसके हिसाब से लिया, 10 महीने के हिसाब से लिया, यानी इसको 10 के साथ गुना कर दो यहाँ पर। तो जब रेट को गुना करोगे तो 2 से देखो, 3 से काटो, 3 से 5 बार में जाएगा, 3 से 4 बार में जाएगा, 50/4 हो गया। 50/4 हो गया मतलब 25/2 कह सकते हो, 12.5% रेट हो गया। ये 50/4 का मतलब रेट कितना हो गया, 12.5 रेट हो गया।
ठीक है, 12:30 देखते दिमाग में इतना तो घंटी जरूर बजा लेना कि भैया ना हम क्या लगाएंगे, ना सक्सेसिव लगाएंगे और ना ही यहाँ पर ट्री मेथड लगाएंगे, क्योंकि 12:30 डेसिमल है और डेसिमल का सक्सेसिव खेलते खेलते रह जाएंगे। दूसरी बात, जब भी 12:30 आए, 12:30 का मतलब क्या, 12 सही 1/2। याद कर लो ये एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के लिए एक ही मेथड चाहिए होता है अपन को, रेशियो। बताया है, 1000 बार बताया है। कैसे सवाल को देखकर बताओगे, रेशियो लगाओगे, फ्रैक्शन लगाओगे, क्या लगाओगे, तो वो रेट डिसाइड करता है। रेट बताता है आपको कि कौन सा मेथड लगाना है। 1%, 2%, 3% होता सक्सेसिव लगा सकते हो, 10, 20, 30, 40 होता ट्री लगा सकते हो। लेकिन जब डेसिमल में आ जाए, जब बट्टे में आ जाए, तो रेशियो ही लगाना है। नोट किया करो जितनी बातें कहता हूं मैं, जितनी बातें भी मैं कहता हूं उसको नोट कर लिया करो, अच्छा होता है। ठीक है, चलो, तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल देख लिया, रेट देख लिया। अब समय की बात करते हैं। समय जो है हमारा साल में है। 2 साल का मतलब कितना, 24 महीना, और यहाँ पर 6 महीने और आधे साल का मतलब 6 महीना, यानी ये 2.5 साल को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 2.5 साल 30 महीने के बराबर है। ठीक है, और कितने महीने के हिसाब से हमने ब्याज लिया है, 10 महीने के हिसाब से, तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, 30/10, यानी हमें 3 साल या 3 बार सक्सेसिव लगाना है। कितनी बार लगाना है, 3 बार लगाना है, समझे। तो टाइम जो आ गया हमारा कितना आ गया, 3 बार के लिए आ गया, कि समय जो हमें लेना है वो 3 बार लेना है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। यहाँ पर हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम 12.5 लिख सकते हैं या 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ 12 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 8 से लेकर 9। प्रिंसिपल अगर 8 है तो 9 कितनी बार लगाना है, 3 बार, तो 8 से फिर 9, फिर कितनी बार लगाना है, 8 से लेकर 9। तो जो ये वैल्यू होगी, 8 का क्यूब 512 होता है, 7 का क्यूब 729 होता है। ब्याज की बात कर लोगे तो 9 में से 2 7 हो गया, 1 हो गया, 217 यूनिट का ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन हमसे तो कंपेयर करने को बोला गया, हम कंपेयर कर लेंगे। आपको 512 का मान ही यहाँ पर दे रखा है, 512 का मान। अब देखो यहाँ बुद्धि लगाओ, ये 500 है और ये 4000 है। भाई लमसम ले लो, क्या दिक्कत की बात है, ये 500 है, ये 4000 है, इसी का ये 8 गुना है कि नहीं है। देखो 12 का 8 गुना 96, 5 का 8 गुना 40, मतलब इसका 8 गुना प्रिंसिपल दे रखा है। तो जो ब्याज बताओगे वो इसका क्या बताओगे, 8 गुना बताओगे। 200 का 8 गुना 1600 होता है, और 17 का 8 गुना कितना हो गया, 1700 समथिंग आएगा आपको। आपको क्या बताना है, इसका 8 गुना बताना है। 8 × 7 56, ठीक है, गुना करके देख लो यहाँ पर, 8 × 2 1600, ठीक है, 17 8 कितना होता है, 8 7 56, यहाँ गुना करके देख लो, 8 7 56 के 6, 5 7 में 8 1 8 5 13, ठीक है, 8 2 16, 1736 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आपको खुद देखना है, इसी का मेरा 8 गुना दे रखा है, मुझे इसका 8 गुना उत्तर बताना है, 1736 मेरा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, हर किसी को बताओ जल्दी से, 8 टाइम्स, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। क्या ये सवाल क्लियर है, हर किसी को बताइए। लेवल थोड़ा अपना बढ़ाइए। ठीक है, सिंपल, हमें क्या करना, ये रेशियो मेथड में मैंने कराया हुआ था, दोबारा से करा रहा हूं, कब, जब सारे टाइप खत्म कर दिए, ताकि हम आपको ये समझा पाए कि अब ये रेट दिया हुआ है ना, अब तो आपने तीनों टाइप भी कवर कर लिया, लेकिन सही टाइप क्या है, किस सवाल के लिए सही टाइप क्या होना चाहिए। मुझे आपका पेपर क्लियर करवाना, इस वजह से इतना एक्सप्लेन करा रहे, नहीं तो बैच खत्म करना होता ना। ठीक है, तो अब तक कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका होता और 2 बार खत्म हो गया रहता, समझे, और आपको समझ में भी कुछ भी नहीं आता। इस बात को समझिए। ठीक है, पेपर लगाओ ना तो सोचो, एक अप्रोच डेवलप करो अपना। ठीक है, दुनिया में फिर किसी से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों पर प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को बार बार देख लोगे, नोट्स लगा लोगे, आराम से 200 में 200 आएंगे, ये लिखवा लो। ठीक है, आप सोच रहे हो कंप्लीट नहीं होगा, आप सोच रहे हो क्या होगा कैसे होगा, भाई मेहनत आप ही नहीं कर रहे, मैं तो सारा कुछ बता रहा हूँ आपको। बस इतना मेहनत कर लो ना, गारंटी कहता हूं कि जो स्टूडेंट इतना पढ़ लेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से सिलेक्शन है, कहीं नहीं गया है। बस इन्हीं चीजों को बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब ये सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 25,000 पर, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए 12% का रेट है। अब अदा क्या है, स्टाइल क्या है, 8 महीने का स्टाइल है। बताइए जल्दी से, बताइए आंसर बताइए, चलिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। प्रिंसिपल अपना कितना हो गया, सेम तरीके से लिखो, प्रिंसिपल अपना 25,000 रुपए हो गया।
कोई दिक्कत की बात। समय कितना हो गया बाद में देखेंगे। रेट 12%, 12% 12 महीने का, 8 महीने का कितना होगा रेट? 8 महीने का रेट सीधा लिखेंगे हम 8%। जो वो रेट देगा हम थोड़ी लिखेंगे, वो जो रेट देता है हम उसको कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि स्टाइल उसने बदल दिया है। रेट देता है हमको साल भर के हिसाब से, और पैसा बोलता है कि हमको 8 मंथली के हिसाब से दो, तो रेटो हम 8 मंथली के हिसाब से ना लिखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि 12 महीने के हिसाब से लिखेंगे। चलो, समय है 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीना, 24 महीना, और 8-8 महीना पर ब्याज लेना है, मतलब कितनी बार ब्याज लोगे? 3 बार ब्याज लोगे। तो समय, समय कितना लिखोगे? समय जो है वो 3 लिखोगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बता दो। अब जरा रेट के ऊपर नजर डालो, ठीक है। 8%, 8% के लिए क्या आसान होता है बताओ? 8% के लिए सबसे आसान सक्सेसिव होता है। बात पता है कि नहीं पता है? क्योंकि जब भी कोई संख्या इंटीजर में हो, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो 8% के लिए जो आसान होगा वो क्या होगा? सक्सेसिव होगा, ना कि ट्री मेथड। ठीक है, तो यहां पर जब सीआई लिखोगे, सीआई क्या लिखते हो बताओ? सीआई लिखते हो 3 कॉमा 3 स्क्वायर के लिए 2 अंक, और कॉमा ए क्यूब के लिए कितना अंक? 2 अंक। तो 8% के हिसाब से क्या ब्याज बनेगा? 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। याद रखो यहाँ पर 512 के लिए सिर्फ 2 अंक लिखना है, तो 12 लिखना है, और 5 जो है इसके पास कैरी चला जाएगा। देखते चलो, मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां ऐसे समझ लो 512 है तो 512 चलो लिख दो पहले, कोई दिक्कत नहीं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64, और 64 का 3 गुना कितना होता है? 192, तो 192 लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट 8 का 3 गुना कितना होता है? 24 होता है, लिख दिया। आपको पता है कि यहाँ सिर्फ 2 अंक रखने हैं, तो आखिरी का 2 अंक रखोगे, एक इसको ट्रांसफर कर दोगे, तो आखिरी का 2 रखोगे तो 12 आ जाएगा, आ जाएगा। 5 192 को ट्रांसफर किया 197, ये कितना बन गया? 197। लेकिन अपने पास रखेगा सिर्फ 2 अंक और आखिरी के 2, तो 92 जमा 5 कितना हो जाएगा? 97। एक इसको दे देगा 24, और एक कितना हो जाएगा? 25। सीधा सेकंडों में आप उत्तर निकाल दोगे कि सीआई बराबर 25.9712%। सीधा का सीधा लिख दो, सीआई बराबर 25.9712%। ये आपका ब्याज है। ठीक है, जब रेट इतना परसेंट हो, समय इतना हो, तो ये आपका साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज ये आपका होता है। आपसे पूछा क्या गया है? चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया है। आप सेकंडों में उत्तर देंगे कैसे? आप बोलेंगे सर देखिए, ये जो 25,000 है ना, ये जो 25,000 है, ये कितने का मान है? ये 100% का मान है। मुझे कितने का मान निकालना है? 25.9712% का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहां पर अगर देखोगे ना, तो सारे ऑप्शंस पास में है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन इतने करीब हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जब भी ऐसा डेसिमल आए, आखिरी के 2 अंक जो है डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लोगे तो काम बन जाएगा। या अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे भी कर लो कि ये आपका 250 है, ठीक है, और 25.97 का मतलब होता है ये 26 के करीब में है। 25 का 6 गुना 150 का जीरो, हाथ में 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो गया? 6500, 6500 के करीब में है, लेकिन 6500 तो ऑप्शन में है नहीं। तो ये नुकसान हो जाता है अप्रोक्सीमेशन का, कि 25.97 को आपने कितने ले लिया? 26 ले लिया। अब आपका उत्तर 6500 आ रहा है, और 6500 ऑप्शन में है नहीं। तो एग्जामिनर भी ये बात जानता है, इस वजह से वो आपको अप्रोक्सीमेशन लगाने नहीं देता। नहीं तो अप्रोक्स लोगे तो लफड़े में पड़ जाओगे यहाँ पर। अब गुना करके देख लो। ठीक है, 4 अंक हैं, ज्यादा गुना थोड़ी करना है 25 से। 25 का 2 गुना होता है 50, हाथ का जीरो, 5 हाथ में। ठीक है, जीरो लिख दिया, 5 हाथ में। 25 से कम 25 और 5 30, 30 का जीरो, हाथ में 3। 25 का 7 गुना 175, 175 और 3 178 का 8, ठीक है, 17 हाथ में। 25 नवा 225, 225 10, 235, 235 और 7 कितना हो गया? ठीक है, 242 का 2, हाथ में 24। ठीक है, चलो 25 का 5 गुना 125, 125 और 149 का कितना हो गया? 9, हाथ में 14। ठीक है, और 25 का 2 गुना 50, 50 और 14 64, कितना हो गया यहाँ पर? 64। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे तो जो आपका आंसर आया है, ठीक है, डेसिमल कितना? 4 अंकों के बाद, और एक जीरो इसके बाद है, तो 1 2 3। ठीक है, ये आपका डेसिमल हो जाएगा 6492, 6492.8, 6492.8, जो कि किसके करीब में है? 6493 के करीब में है, 6493 के करीब में है, जो कि उत्तर होगा। तो गुना करना थोड़ा आना चाहिए, सवाल कैलकुलेटिव बना जाते हैं आज के समय में सीआई में, और कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल रेट इतना। अब यहां पर बोलोगे सर आपने पिछले सवाल में तो यहां पर सेम तरह का क्वेश्चन था, यहां पर जो है आपने ये लगा दिया, रेशियो मेथड लगा दिया। सेम तरह का सवाल था सर 10 मंथली पे, लेकिन यहीं पर जब 10 मंथली का क्वेश्चन आ गया सर, 8 मंथली का आ गया, तो आपने यहां पर रेशियो लगा दिया।
ठीक है, आपने यहाँ पर सक्सेसिव लगा दिया। मैंने आपको एक ही बात सिखाया है, सक्सेसिव सवाल को देखकर नहीं लगाते हैं, ठीक है। सक्सेसिव हो गया, रेशियो हो गया, कंपाउंड या ट्री मेथड हो गया, वो रेट को देखकर लगाया जाता है। रेट क्या है, रेट इंटीजर में रहेगा तो सक्सेसिव लगेगा, रेट बट्टे में रहेगा तो रेशियो मेथड लगेगा। क्लियर है। और गुना करने की कला हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 97 लिख दोगे तो उत्तर आ जाएगा, लफड़े में पड़ जाओगे पूरा का पूरा गुना करना। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक सम है जिसको 8% पर इन्वेस्ट किया गया है और इन्वेस्ट करने के बाद वो कितना बन गया है, 2080 बन गया है। ठीक है, सम जो है 8% है, 8% को इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, तो वो 2280 बन गया है। ठीक है, एक साल के अंत में सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट टू 20,280 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 20,280 रुपए हो जाती है। जब ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक हो, याद रखना ब्याज अर्धवार्षिक है तब, ठीक है। स्टाइल क्या है ये पढ़ो, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में ये जनाब इतने होते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली में ये जनाब इतने होते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा उसी पैसे पर इतने समय के लिए और पिछले वाले के डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, पिछले वाले के डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब समझते चलो, आपने कहा कि सर मेरे पास जो अमाउंट आया है ना, ठीक है, जो मेरे पास अमाउंट आया है वो पैसा मेरे पास कितना आया है, 20,280 रुपए आए हैं। ठीक है, आपके पास इतने रुपए आए हैं, ठीक है, लेकिन ये रुपया तब आया है जब आपने सामने वाले से पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया, लेकिन 6 महीने के हिसाब से, आपने साल भर के हिसाब से नहीं दिया। ठीक है, मान लो मेरा सिंपल सा बात है कि अगर हम किसी को 6 महीने के हिसाब से पैसा देते हैं, ठीक है, और हम जो है उसको 8% के दर से, 8% पर एनम रेट है, समय जो है वो मेरा 1 साल है, समय जो है मेरा 1 साल है, ये मेरा ईयरली का फंडामेंटल बनता है। अगर हम किसी को प्रति वर्ष देंगे तो 8% के रेट से 1 साल देंगे तो ब्याज जो हमको मिलेगा वो 8% मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा वो 8% मिलेगा। लेकिन यही पैसा अगर हम अर्धवार्षिक रूप से दें, यही पैसा अगर हम अर्धवार्षिक रूप से दें तो रेट जो होता है वो आधा हो जाता है। आपको पता है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली में रेट जो होता है वो आधा हो जाता है और समय जो हो जाता है वो 2 गुना हो जाता है। ये बात अच्छे से पता है आपको कि अगर हमारा स्टाइल बदलेगा, हाफ ईयरली बदलेगा तो रेट आधा, समय 2 गुना। ठीक है, 4% का 2 साल के हिसाब से 4 का 2 गुना 8 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 8.16 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सेम पैसे को अगर हम कंपाउंडेड एनुअली देते तो इतना होता, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है तो इतना हुआ है। ठीक है, यानी ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट कितने का वैल्यू है पता है? आप बोलोगे सर ये 20,280 जो है वो सर 100% तो मूलधन होता है, 100% मूलधन होता है और 8.16% ब्याज है, यानी ये 108.16% की वैल्यू है। क्यों भाई? क्योंकि ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है और मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज होता है। ये अमाउंट बराबर मूलधन 100% और ब्याज हमारा इतना परसेंट, इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, इधर की सारी चीजें मिटा दूं मैं आपको, इधर की कोई काम की जरूरत तो है नहीं है, फालतू का आपको लोड दे रहा होगा, देख देख कर दुख हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है समझना, आपसे बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितने सालों का, 4 सही 3/5 सालों का। ठीक है, और पहले से डबल रेट पे, पहले से। तो आपको साधारण ब्याज जब पढ़ाया था तो साधारण ब्याज में कहा था ब्याज बराबर क्या होता है, RT% होता है। ब्याज बराबर क्या होता है, RT% होता है। रेट जो है पहले से डबल, यानी रेट 16% हो गया, रेट जो हो गया वो 16% हो गया, 8 का डबल हो गया 16, और समय 5 के 20 3 23/5, समय कितना हो गया आपका 23/5, यानी जो ब्याज आएगा वो आपका इतना परसेंट आएगा, ब्याज जो आएगा वो आपका इतना परसेंट। तो इतने परसेंट का मान दे रखा है और आपसे जो पूछा गया है वो कितने परसेंट का, 16 × 23/5% का मान आपसे पूछा गया है, इतने परसेंट का मान पूछा गया है। अगर मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता तो मेरे को सिंपल जो है दिमाग में मेरे इतना ही फिट हो रहा होता कि ये जो मान है, देखो मैं अब सेकंडों में मैं इसको इलेबोरेट और छोटे में करने की कोशिश करता हूं। देखो अगर हम परीक्षा हॉल में होते तो हम सीधा सा बात समझते हैं, 8% रेट है लेकिन उसको हाफ ईयरली पर देना है, मतलब 8.16% जो होगा वो ब्याज होगा। ये मेरा अमाउंट दे रखा है, यानी ये 108.16% का वैल्यू है।
ठीक है। साथ में मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो कंपाउंडेड कैलकुलेट करना है, मुझे अब सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज जो होता है आर इंटू टी होता है, आर इंटू टी मैं कर देता हूं, मुझे सिर्फ पता है अब मेरा जो काम रह गया है वो बस इतने % का काम रह गया है। आप लोगों ने चूंकि अभी नहीं पढ़ा है क्या बोलते हैं डिजिटल सम, नहीं तो अगर इस सवाल को मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में डिजिटल सम से हल कर देता है यहाँ पर। ठीक है, डिजिटल सम से कैसे हल करता है वो भी देख लो यहाँ पर। ठीक है, 8 2 10 2 12, 12 का मतलब हो जाता है 3, बात खत्म। 6 1 7 हो जाता है, 3 2 हो जाता है 5, बात खत्म। 8 1 9 खत्म, 7 हो गया और यहाँ हो गया 5। 7 जब आए तो 4 से गुना करते हैं, 5 आए तो 2 से गुना करते हैं, खत्म। ठीक है, 5 इंटू 2 10 बना देगा, 7 चौके 28 बना देगा, डिजिटल सम 3 हो जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी का डिजिटल सम 3 है। इसका डिजिटल सम 9 है, नहीं होगा। 4 2 6 7 होगा, नहीं होगा। 5 4 9 1 होगा, नहीं होगा। तो बिना कैलकुलेशन किए मैं अगर आपकी जगह होता पेपर में तो 1 सेकंड में उत्तर देता। ये सवाल मेरे लिए कुछ भी नहीं था, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड का था। क्योंकि ये बुद्धि होती है ना हमारी, जब पेपर में बैठे होते हैं तो हमारा माइंड काम करना चाहिए वहां पर कि कितने % का दिया है, कितने % का निकाला है। डिजिटल सम आएगा तो वहां डिजिटल सम लगाएंगे। ठीक है, बट अभी आप लोगों को सिखाना तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो फिर उड़ जाओगे, फिर बोलोगे बाद में हमें सर ने तो उड़ा दिया। ठीक है, तो उड़ाने की कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं आते हैं एसएससी में 200 में 200, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, हर तरह का फॉर्मूला, हर तरह का कंसेप्ट दिमाग में लाना पड़ता है, और यही वजह है कि मैं आप लोगों को इतना ज्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपने आ जाइए वापस से बेसिक कैलकुलेशन पे, जैसे आप करते हैं। इसको उड़ाओगे, ठीक है इसको उड़ाओगे तो देखते चलो, करते चलो। डिजिटल सम देखा कितना आसान कर दिया कैलकुलेशन को, होता भी है। ठीक है, होता भी है आसानी कैलकुलेशन से। अब चलो यहाँ से इसको उड़ाओगे तो कितना लेकर आओगे, यहाँ 100 लेकर आओगे, लिख लो यहाँ पर। ठीक है, तसल्ली पहुंचाते रहो दिल को। 108 16 हो गया, इसको काटो यहाँ पर। देखो 16 का 5 गुना जो है वो कितना हो गया, 80 हो गया, लेकिन 108 का 5 गुना कितना होना चाहिए, 540, जो कि यहाँ पर नहीं है, मतलब पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, 4 से काट के देख लो, 4 से 2 बार में 8 कटेगा। ठीक है, और 28 7 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में 16, 27 0 4 4 बार में कट गया। 4 से और काट के देख लो इसको। ठीक है, 4 छक 24, 30 4 7 28, 4 छक 24। ठीक है, 23 से ये कटेगा, बताओ जल्दी से, 23 से ये कटेगा। ठीक है, 23 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, इसको काट दीजिए। ठीक है, 2 से काट लो इसको 10 बार में, 2 से काट लो, 2 3 के 6, 2 3 के 6, 2 8 16, 338। अब भैया 338 है तो 23 से काटो। ठीक है, 23 से काटो, इसमें 23 से एक बार में कटेगा, 108 आ जाएगा। 6 3 के 18, नहीं कटेगा ये, 23 से तो बिल्कुल नहीं कटने वाला है। 338 से आप इसको काट के देखना एक बार, कटने वाला है ये। 338 से आप इसको काट के देखिए। 8 है तो 8 कब आएगा, 8 है तो 8 कब आएगा, बताना जरा। 8 है तो 8 कब आएगा, ठीक है, 8 है यहाँ पर तो 8 कब आएगा। ठीक है, 8 एक 8 8 दूनी 16 8 3 24 चौके 32 25 40 छक्के 48, इसका 6 गुना देखना। 8 6 48 का 8 4 हाथ में, 6 3 का 18 4 22 के 2 2 हाथ में, इससे ये 6 बार में चला जाएगा। तो जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा, 23 इंटू 6 इंटू 10। 23 का 6 गुना कितना होगा देख लो यहाँ पर, 6 3 के 18, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 13, 1380 रुपये आपका आ जाएगा, 13,800 बिल्कुल। और एक जीरो कहीं पर इधर गायब वायब होगा, एक जीरो यहाँ पर है, एक और जीरो लगा दो, उत्तर हो जाएगा आपका, बात खत्म। तो इस तरीके से देखो कैलकुलेशन करने में कितना वक्त लगा, लेकिन डिजिटल सम का पता होता, सही अप्रोच का पता होता, तो ये सवाल जो है सेकंडों में हो जाते। जबकि ये कहाँ पूछे गए हैं, CHSL में पूछे गए हैं, मतलब एक 12वीं पास स्टूडेंट जो पेपर दे रहा है उसमें पूछा गया है। क्लियर है, बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स से बता दो क्लियर है कि नहीं है। बहुत अच्छे, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बोला गया है अगर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम है, ठीक है, यदि किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है, तो चौथे और पांचवें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, इसको मैंने पर्टिकुलरली यूट्यूब पर जो है आपको एक मुन्नी मेथड के नाम से मैंने दे रखा है। ठीक है, कि मुन्नी मेथड पर्टिकुलरली, सच बताऊं तो यूट्यूब पर आप सर्च करोगे मुन्नी मेथड तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ कि ये मुन्नी मेथड है क्या। देखो, एक ऐसा मेथड जो आपके सवालों को सेकंडों में हल कर दे। और कौन से ऐसे सवाल, ब्याज के सवालों का अंतर। जैसे होता क्या है जनरली, मेरी बात को समझिएगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को।
ठीक है। होता क्या है कि एग्जामिनर अब आपके साथ इतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में खेल रहा है कि ऐसा लगा है कि वहां पर कोई सीए बैठा है जो पेपर आप लोगों के लिए सेट कर रहा है। ठीक है, मतलब आपको सवाल में पता है क्या दिया गया है, आपको तीसरे साल का ब्याज दिया गया है। आपको जो है माय डियर, आपको तीसरे साल का ब्याज दिया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर, ये तीसरे साल का ब्याज है। और पूछा क्या गया है, इंटरेस्ट फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस पूछा गया है, तीसरे और चौथे का अंतर पूछा गया। जैसे मूलधन अगर मान लो ये 100 रुपए होता है, ठीक है, 100 के बाद 110 बनता है, 110 के बाद 121, 121 के बाद 133.1, 133.1 के बाद इतना, पता है ना। 10% के हिसाब से 100 रुपया पहले साल में इतना, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, चौथे साल में इतना। तो आपको एग्जामिनर पता है क्या बोलता है, इसका ब्याज देखो यहाँ कितना है, 10 है, यहाँ ब्याज 11 का है, यहाँ ब्याज 12.1 है, यहाँ ब्याज 13.31 का है। आपको एग्जामिनर ऐसा बोलता है, देखो बबुआ ये तुम्हारा दूसरे साल का ब्याज हम तुमको दे रहे हैं और हमको तुम तीसरे और चौथे का अंतर बता दो, या पांचवें छठे का अंतर बता दो, या छठे सातवें का अंतर बता दो, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इस सवाल को पर्टिकुलरली देखोगे तो इसको ना रेशियो से बना पाओगे और ना ही इसको सक्सेसिव लगा पाओगे और ना ही यहाँ पर ट्री मेथड लगा पाओगे। मतलब ये अपने आप में एक एक्सेप्शन हो जाएगा। बना सकते हो, सभी मेथड से बना सकते हो, लेकिन पता चलेगा कि सवाल बनाते बनाते बच्चे हो गए और एसएससी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, उसके रिजल्ट आने के पहले कोई और रिजल्ट आ गया, ठीक है, तो वो रिजल्ट नहीं लेकर आना है, अपना रिजल्ट लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे वो समझो। एक छोटा सा मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, बस ट्रिक पे फोकस करना, प्रिंसिपल। ठीक है, आपसे आज के बाद एक ट्रिक शेयर करता हूं, बस उस ट्रिक को फॉलो करना। ये चौथा साल है और ये पांचवा साल है और इनका अंतर पूछा है। ठीक है, तो सीधा आज के बाद सेकंडों में लिखना कि मेरा आंसर बराबर पहले साल का ब्याज। देखो आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, सिंपल, कि हर साल अगर प्रिंसिपल 10% से बढ़ता है तो ब्याज भी 10% से बढ़ता है। आपको पता है ये बात कि भैया मेरा प्रिंसिपल बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, उसी तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जो ये 8% रेट है, ये 8% को आप क्या लिख सकते हैं, 8% को आप लिख सकते हैं 2/25, 2/25। यानी जब आप रेशियो लिखते थे तो बोलते थे 25 का समान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, फिर 25 का समान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, इस तरीके से लिखते थे ना। ठीक है, हमें भी उसी तरीके का इस्तेमाल करना है। मैं बस ये बात बोलूंगा कि अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं 100 रुपए अपने आप का 11/10 हो जाता है, फिर अगले साल अपने आप का 11/10 हो जाता है, फिर अपने आप का 11/10 हो जाता है। ये केस हम लिखते हैं प्रिंसिपल के लिए। बस सेम केस को ध्यान रखना है, किसके लिए, ब्याज के लिए। अगर मूलधन हर साल अपने आप का 11/10 होगा ना, तो ब्याज भी हर साल का अपने आप का 11/10 होता है। किस रेट पे, 10% के रेट पे। यहाँ पर रेट 8% का है, आप समझिए। पहले साल का जो ब्याज है वो कितना है समझिए, 3 साल का। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, तीसरे साल का ब्याज है। तीसरे साल का ब्याज कितना है, 3600। तीसरे साल का ब्याज माय डियर कितना है, 3600। चौथे साल का ब्याज का होगा तो चौथे साल का ब्याज 25 में 2 जोड़ो, 25 में 2 जोड़ो, 27/25 होगा। ठीक है, ये गारंटी है, ये चौथे साल का ब्याज होगा, ये गारंटी है। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पर देखो, ये जो टेबल हम बनाए थे, ठीक है, जो टेबल हम बनाए थे यहाँ बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, 100, 110, 121, 133.1 मान लो। यहाँ जो ब्याज था वो 10 था, यहाँ जो ब्याज था वो 11 था, यहाँ जो ब्याज था 12.1 था। ठीक है, रेट जो है हमारा 10% है। 10% का मतलब 1/10 का होना। यानी अगर मुझे पहले साल का ब्याज देके दूसरे साल का ब्याज पूछे तो मैं उत्तर कैसे दूंगा, मैं बोलूंगा पहले साल का ब्याज 10 है, दूसरे साल का ब्याज जो होगा अपने आप का 11/10 होगा, अपने आप का 11/10 होगा। ये देखो दूसरे साल का ब्याज आ गया। पहले साल का ब्याज देके तीसरे साल का ब्याज पूछता है। पहले साल का ब्याज देके मान लो ये 10 जो है, तीसरे साल का ब्याज पूछे तो मैं बोलूंगा ये मेरा पहले साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज अपने आप का 11/10 होगा और तीसरे साल का ब्याज फिर अपने आप का 11/10 होगा। ठीक है, काटोगे यहाँ पर 11 × 12.1 आपका आ जाएगा, ये तीसरे साल का ब्याज हो गया। तो ब्याज से ब्याज कैसे निकालते हैं वो फंडामेंटल सीखो यहाँ पे, यही है मुन्नी मेथड। ठीक है, कि ब्याज भी अपने आप का 11/10 हुआ। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये भी नहीं पूछा कि पहले का देके दूसरे का पूछ दे, पहले का देके तीसरे का पूछ दे। वो तो समझता है आप होशियार हो, ठीक है, आप इतना तो बता ही दोगे। वो आपसे पूछता है डिफरेंस। अब डिफरेंस के लिए क्या खेल खेलेंगे, जैसे यहीं पर देख लो कि दूसरे और तीसरे का जो अंतर है वो कितने का है, 1.1 का है। ये 1.1 कैसे आएगा? आप बोलोगे सर पहले साल का ब्याज 10 है, पहले साल का ब्याज 10 है, दूसरे साल का ब्याज 11/10 होगा, दूसरे साल का ब्याज 11/10 होगा, दूसरे तक पहुंच गए। अब तीसरे का नहीं निकालना है,
तीसरे और दूसरे का अंतर निकालना है, और तीसरा और दूसरा 11 और 10 का अंतर 1 का होता है 1/10, 0 से 0 खत्म, 11/10 आपका 1.1 आ गया आंसर। 1.1 आ गया आंसर। समझने की बात करेंगे, पहले साल का ब्याज लिखेंगे, दूसरे साल का ब्याज के लिए 11/10 करेंगे, और दूसरे और तीसरे के लिए 11 और 10 का अंतर 1/10 है, उससे गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कभी किसी दिन मान लो तीसरे साल का ब्याज आपको दे देता है 400 रुपए, तीसरे साल का ब्याज आपको दे देता है 400 रुपए, और आपसे छठे और सातवें साल का जो है ब्याज का आपको पूछे कि भैया अंतर बता दीजिए कितना होगा, आप सेकंडों में उत्तर देंगे। कैसे देंगे? कब? जब रेट आपका मान लो 10% हो। आप बोलेंगे सर देखिए तीसरे साल का ब्याज 400 रुपए, ठीक है, चौथे साल का ब्याज अपने आप का 11/10 होगा, पांचवें साल का ब्याज अपने आप का 11/10 होगा, छठे साल का ब्याज अपने आप का 11/10 होगा। अब सातवें साल के लिए अंतर बताना है, 11 और 10 का अंतर कितना होता है? 1/10 यहां पर कर दोगे, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा सवाल भी सेकंडों में आ जाएगा। तो यहां पर तो बहुत छोटा सवाल पूछा गया है। अब जब हमने आपको उतने पर प्रैक्टिस करा दिया, अब ये सवाल तो बहुआ लग रहा होगा आपको। ठीक है, ये रहा तीसरे साल का ब्याज, उसमें 25 में 2 जोड़ के 27/25 कर दोगे, ये क्या हो जाएगा? ये चौथे साल का ब्याज। लिखते चलो यहां पर, तीसरे साल का ब्याज कितना है? 3600। चौथे साल का ब्याज जो होगा वो कितना होगा? 27/25 हो जाएगा। ठीक है, चौथे साल का ब्याज इतना हो जाएगा। और पांचवा जो है, पांचवा के लिए पूरा नहीं लिखेंगे, पांचवा के लिए अंतर लिखेंगे, क्योंकि पूछा है ना डिफरेंस। तो 25 और 27, ठीक है, 27 में से 25 घटा दीजिए 2, और बटे कितना लिख देंगे? 25। नीचे सेम रहेगा, ये चौथे साल और ये चौथे और पांचवे का अंतर है। ये चौथा, ये तीसरा साल ब्याज, ये चौथा साल ब्याज, और ये चौथे और पांचवे का अंतर, चौथे और पांचवे का अंतर, कि चौथे साल में ये है, पांचवे साल में ये है, तो इन दोनों का अंतर यहां पर लिख दिया। ठीक है, 25 से काटो इसको 3600 को, 25 से एक बार में कटा 25, 110 हो गया, 25 से 4 बार में, 25 से 4 बार में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, 144 का दोगुना कितना होता है? 288 इंटू 27/25। ठीक है, 25, कोई दिक्कत की बात यहां पर। ठीक है, गुना कर लीजिए आप, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब नीचे 25 होता है ना, तो ऊपर 4 से गुना कर देंगे, नीचे 4 से गुना कर देंगे, ताकि ये 100 बन जाएगा, और बाद में 2 बिंदु बड़े प्यार से लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 27 का 2 गुना 54 और 4 गुना 108 होता है। यानी जो आपको वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? 144 का 2 गुना 288, ठीक है, और 27 का 4 गुना 108, इतने का मान आपको निकालना है। ठीक है, और भाग में किससे भाग कर देना है? भाग में आपको 100 से भाग कर देना है, बात खत्म। 288 को 108 के साथ गुना कर दो, 288 को 108 के साथ गुना करो, और यहां पर देखो 8 का 8 के साथ गुना। मैं आप लोगों को अलग पेज पर, ठीक है, 288 को 108 के साथ गुना करके अलग पेज पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कितने आसानी से आप गुना किया जा सकता है, कोई टफ का बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 8 को 8 के साथ गुना करिए 64, 64 का हाथ में 4, ठीक है, 4 लिखिए हाथ में 6, 8 हटाई 64 और ये 0, 64 और 6 70 का 0, हाथ में 7, 8 दूनी 16, ठीक है, 1 कम 8, 16 8 24, 0, 24 और 7 कितना हो गया? 31 का 1, हाथ में 3, 0 और 8, 8 और 3 11 का 1, हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, 311.04 आएगा। ठीक है, 311.04 उत्तर हो गया हमारा 311, उत्तर है, उत्तर हो गया हमारा 311, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुन्नी मेथड में आप लोगों को 4-5 सवाल प्रैक्टिस करवा देता हूं अपनी तरफ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बहुत टफ मेथड नहीं है मुन्नी मेथड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाएगा तीसरे साल का जो ब्याज है वो 300 रुपए है, तीसरे साल का ब्याज जो है वो 300 रुपए है, रेट आपका 10% है। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना है, आपको डिफरेंस बताना है सीआई का फोर्थ ईयर माइनस, आप ऐसे बोल लो, डिफरेंस बताना है सीआई का फिफ्थ ईयर माइनस फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर माइनस फोर्थ ईयर, थर्ड है ना, थर्ड है ना, चलो फिफ्थ माइनस फोर्थ कर लो, फिफ्थ माइनस फोर्थ कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। फिफ्थ माइनस 4 कर लो। यहाँ पर डिजिटल सम अप्रोक्सीमेशन में कभी नहीं लगता है, गलती मत करना कभी भी अप्रोक्सीमेशन में डिजिटल सम को लगा के। आप बोलोगे सर तीसरे साल का, सीधा क्या लिखोगे? आंसर, आंसर बराबर तीसरे साल का ब्याज दे रखा है, तीसरे साल का ब्याज कितना है? 300, रेट कितना है? 10%, मतलब ये चीज अपने आप का 11/10 हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात। ये तीसरे साल का ब्याज है, 11/10 के साथ गुना कर देंगे, चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, चौथे साल का ब्याज आ जाएगा, चौथे का लिख दिया, और पांचवे और चौथे का अंतर, पांचवे और चौथे का अंतर मतलब 11 और 10 का अंतर 1/10, 2 0 से 2 0 खत्म, 11 × 3 जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा।
33। ठीक है, तीसरे साल का ब्याज, ये चौथे साल का ब्याज, और ये चौथे और पांचवे का अंतर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलो अब एक अगला सवाल आप लोग देखो यहां पर सेम तरीके से। अब आपका प्रिंसिपल जो है आपसे क्या पूछता है, ठीक है, देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको प्रिंसिपल 3000 रुपए, प्रिंसिपल 3000 रुपए, रेट जो है आपको दिया 10%। ठीक है, और ब्याज जो पूछा वो पूछा पांचवा। ठीक है, ब्याज जो पूछा वो क्या पूछा, छठा और पांचवे का अंतर। छठा और पांचवे का अंतर क्या होगा, छठा और पांचवे का अंतर क्या होगा। और ये जो है ना, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये सीआई है। और ये सीआई किस साल का है, ये सीआई जो है वो 3rd ईयर का है। कितना है, 3000 है। आप सीधा लिखोगे आंसर, आंसर बराबर कितना बताओ, तीसरे साल का ब्याज कितना है, 3000 है। ये क्या है, ये तीसरे साल का ब्याज है। ये क्या है, तीसरे साल का ब्याज है। चौथे साल का ब्याज जो होगा अपने आप का 11/10 होगा, होगा या नहीं होगा। पांचवें साल का ब्याज जो होगा अपने आप का 11/10 होगा। हमें क्या बताना है, पांचवें और छठे का अंतर। तीसरे से चौथे पर पहुंच गए, चौथे से पांचवें पर पहुंच गए, लेकिन छठा नहीं बताएंगे, पांचवें और छठे का अंतर बताएंगे। 11 और 1 का अंतर 1/10, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 11 का स्क्वायर 121, और 121 इंटू 3 कितना होगा बताओ जल्दी से, 363 हमारा उत्तर होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताओ जल्दी से। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा आपके सवाल को बदला जाएगा। अगली बार आपको इतना सवाल नहीं दिया जाएगा, इतना आसान नहीं दिया जाएगा। अगली बार बस थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। जहां पर ये सीआई दिया गया है ना माय डियर, जहां पर ये सीआई दिया गया है वहां पर अब सीआई नहीं दिया जाएगा, वहां पर अब आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा। जैसे मान लो अब आपको मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल जो है वो 30,000 है। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो 30,000 है, रेट जो है वो 10% है, रेट जो है वो 10% है। और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है फाइंड सीआई, ठीक है, फॉर 3rd ईयर माइनस 2nd ईयर। तीसरे और दूसरे साल का ब्याज आपको पता करना है, तीसरे और दूसरे साल का ब्याज पता करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम जब आंसर लिखते थे, आंसर बराबर, तो यहां पर क्या लिखते थे, ब्याज लिखते थे। ठीक है, यहां पहले साल का ब्याज लिखते थे, या तीसरे साल का था तो तीसरे साल का लिखते थे। लेकिन यहां तो ब्याज दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ब्याज निकाल लेंगे, कौन सा बड़ा बात है, आंसर बराबर। ठीक है, 30,000 रुपए हैं 10% के दर पे, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा बताओ, 30,000 का 10% होगा यानी 3,000 होगा। ये 3,000 क्या है, ये 3,000 पहले साल का ब्याज है, ये 3,000 पहले साल का ब्याज है। जब तक ब्याज नहीं निकालोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुन्नी मेथड कहता है कि ब्याज को निकालिए और फिर आगे बढ़िए। ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, अपने आप का 11/10। ठीक है, और तीसरे साल के लिए क्या करना है, पूरा लिखना है नहीं, 11 और 10 का अंतर 1/10, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 इंटू 3 330 हमारा उत्तर हो जाएगा। 330 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 330 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों, यहां पर हमने ब्याज क्यों निकाला भाई, ब्याज ही अपने आप का 11/10 होगा, ना कि मूलधन। अगर मूलधन होगा तो वो अमाउंट देगा, हम तो ब्याज का अंतर निकाल रहे हैं, ब्याज के अंतर के लिए ब्याज का होना पता जरूरी है, इस वजह से पहले साल का ब्याज निकाल लिया, इस वजह से पहले साल का ब्याज निकाल लिया। जैसे एक और प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल जो है वो है आपका 5,000 रुपए, ठीक है, मान लो 50,000 रुपए, रेट जो है वो है आपका 10%। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाएगा, या मान लो आपसे कल के दिन रेट 10% बहुत हो गया, बहुत खेल लिया आप लोगों ने 10% पे, रेट चलो 25% है। ठीक है, प्रिंसिपल को थोड़ा आसान कर देता हूं, चलो प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, रेट 25% है। आपसे पूछा गया है ब्याज, किसका पूछा गया है, ठीक है, आपसे पूछा गया है 4th माइनस 3rd का ब्याज, 4th माइनस 3rd का ब्याज आपसे पूछा गया है। अब आप देखो इतना टफ क्वेश्चन है फिर भी आसानी से बना दोगे। क्या बोलोगे, सीधा लिखेंगे आंसर, आंसर बराबर, आंसर बराबर पहले साल का ब्याज 10,000 का 25%, पहले साल का ब्याज कितना होगा, 10,000 का 25% मतलब कितना हो गया, 2,500 रुपए। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, ये मेरा पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, अपने आप का 5/4। ठीक है,
तीसरे साल का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, अपने आप का 5/4। और चौथे साल के लिए देखो, चौथे साल के लिए क्या पूरा लिखेंगे, नहीं, चौथे साल के लिए 5 और 4 का अंतर 1/4, क्या लिखेंगे 1/4। अब आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना, बन गया ना टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपका क्वेश्चन दिया गया था पेपर में, जो क्वेश्चन आया था वो यही था और कुछ भी नहीं था। अगर आप देखेंगे तो सवाल आपका यही था पेपर में कि भैया तुम्हारा ब्याज दे रखा है, चौथे और पांचवे का अंतर पूछा है। तो ये क्या था, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज अपने आप का 27/5 और पांचवे साल का ब्याज, इन दोनों का अंतर 2/25। ये था हमारा, जो कि कैलकुलेशन में 311.04 आया था। कितना आसान क्वेश्चन अब लग रहा है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल कितना आसान हो गया। तो यही हम कहते हैं कि बेशक पहली बार सवाल टफ लगे, लेकिन अपने प्रैक्टिस से आप उसको इतना आसान कर दीजिए, इतना आसान कर दीजिए कि आगे वो क्वेश्चन आपको ना डराए, आप उस क्वेश्चन को डराओ। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस जो है ये आपके सवालों को बहुत आसान करेगा। ठीक है, आराम से डेटा वेटा लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-3 सवालों पे और तब प्रैक्टिस किया करो। जैसे एक और सवाल आया था सीजीएल में, वो सीएचएसएल में आया था और ये सीजीएल में आया था। क्या बोला गया था कि 15,000 रुपए को हमने 16% पर एनम के दर से ब्याज पर दिया। ठीक है, 16% के दर से ब्याज पर दिया। हमसे पूछा गया है डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अब ये बता दो कि ये जो स्टूडेंट, अगर मान लो क्वेश्चन मेरा देख कर गया होता सीजीएल में, अगर मान लो ये पेपर था, ठीक है, अब आराम से उत्तर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये सवाल हो गया, सेम तरीके से प्रिंसिपल कितना हो गया 15,000, प्रिंसिपल कितना हो गया 15,000। ठीक है, रेट कितना हो गया 16%। 16% को क्या किया जा सकता है, 4/16/100 होता है ना, ये 16/100 होता है, तो 4/25, 4/25 लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत की बात। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर, आपसे बोला गया है सीआई थर्ड माइनस सेकंड। उत्तर बता दो सीधा कितना होगा, अभी इतना प्रैक्टिस करवाया है, प्रिंसिपल इतना, रेट इतना, सीआई थर्ड माइनस सेकंड। क्या लिखोगे, सीधा का सीधा आंसर। क्या लिखोगे, सीधा का सीधा आंसर, बोलोगे आंसर बराबर, आंसर बराबर। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, मुझे क्या पता करना है, मुझे इस प्रिंसिपल का पहले साल का ब्याज पता करना है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा इसका 15,000 का 16% होगा। 15,000 का 16% अगर कैलकुलेट करना है, या ऐसे समझ लो 16,000। देखो एक बात बताता हूं, 15,000 का 16% बराबर होगा 16,000 के 15% के। इस बात को क्लियर करना, 16,000 का 15% निकालना आसान है। 16,000 का 10% 1600 और 5% 800, यानी 2400 सीधा हो जाएगा, बात खत्म। 10% मतलब इतना और 8% 2400, यानी आप सीधा का सीधा क्या बोलोगे, आंसर। आंसर बराबर, सर देखिए ये मेरा मूलधन है और ये मेरा ब्याज है, रेट है। तो पहले साल का जो ब्याज होगा 15,000 का 16% होगा, यानी पहले साल का ब्याज 2400 होगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज 25 में 4 जोड़ दो, अपने आप का 29/25 होगा, लिख दिया। और तीसरे साल के लिए क्या करेंगे, अंतर लिखेंगे। 29 और 25 का अंतर कितने का है, 4, 4 बटे क्या कर दो 25 कर दो, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 25 से काटो इसको, 25 से काटोगे तो 9 बार में 225 जाएगा, 150 हो जाएगा, 6 बार में आपका जाएगा इतना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, अब लिख दो 96 इंटू, ठीक है, 29 इंटू 4/25, ये आपका बच गया। आपको हल करना है तो आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 445.44। बाकी हल करने का भी मैं आपको तरीका बता सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे जब 25 है तो 25 को हटा दो और ऊपर बस ऊपर से गुना कर दो। ठीक है, नीचे जब 25 है तो क्या किया, ऊपर 4 से गुना करके नीचे 100 बना दिया। ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, 96 29 इंटू 16 अपॉन क्या हो जाएगा 100, लेकिन ऐसा मत करो। ठीक है, 96 का 4 गुना, ये 100 में 4 कम है, ये 100 में 4 कम है, उसके 4 गुना में, यानी 400। देखो 100 का 4 गुना होता है 400, 1 में 4 कम तो 400 में कितना हो जाएगा 16 कम, यानी ये हो जाएगा 384। गुना करके देख लो, 6 चौके 24। 30 में 1 की कमी, तो 30 का 4 गुना 120 है, उसमें 4 की कमी होगी, 120 में 4 की कमी यानी 116/100। 384 इंटू 116, 384 इंटू 116, आराम से उत्तर कर दो 384 इंटू 116। ठीक है, 6 इंटू 4 24 का 4 हाथ में 2, 8 छक 48 और 4 48 और 4 52, 52 और 2 54 का 4 हाथ में 5, 6 तिरके 18 और 4 22,
22 और 8 30, 30 5 35 का 5 हाथ में 3, एक 3 के 3 और 8 11, 11 और 3 14 का 4 हाथ में एक 3 एक कम 3 और एक 4, 445.44 एकदम करेक्ट आया है हमारा उत्तर 445.44, एक भी डेसिमल इधर उधर नहीं, आंसर है हमारा बी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था, मुन्नी मेथड आप कह सकते हो, प्रिंसिपल है, रेट है, सीआई है, ये इतना दे रखा है आपको। ठीक है, और आपका अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, बहुत अच्छे। साईराम कहते हैं सर सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए बिफोर सीजीएल। साईराम बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कल से क्या करूंगा, उड़ाना शुरू करूंगा। 2 क्लास में जो है आपका कंपाउंड खत्म, 3 क्लास में आपका एवरेज खत्म, 4 क्लास में आपका रेशियो खत्म। मतलब आप मई में एडमिशन लेते हो, मई के लास्ट महीने में 24 मई को आप बैच अनाउंस होता है, आप मई के लास्ट महीने में एडमिशन लेते हो। ठीक है, मतलब जून जुलाई और 2 महीने में आप सोचते हो कि सर सीजीएल के पहले सिलेबस खत्म। पढ़ने थोड़ी आए हो आप, खेल करने आए हो और क्या करने आए हो। जब आदमी सामने वाला इतना सुकून से सारे कंसेप्ट बता रहा है, नौकरी थोड़ी चाहिए आपको, आपको सिलेबस कंप्लीट चाहिए पेपर के पहले। चाहे साल भर आप सोते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्या चाहिए, सिलेबस कंप्लीट चाहिए। ठीक है, नहीं सिलेबस ही कंप्लीट करा लो, क्या दिक्कत है। 2 साल से तो ऐसे भी तैयारी कर रहे हो, निकला तो है नहीं, 2 साल और लगा लेना तब भी नहीं निकलेगा। घूमते रहना, यूट्यूब 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 घूमते रहना पूरा का पूरा, क्या दिक्कत है। ठीक है, सिलेबस खत्म करिए। कर देता हूं सिलेबस, मेरे को क्या यार, मैं पागल थोड़ी हूं जो मैं आप लोगों को इतना अपडेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं। किसी की भी बैच लेके देख लो, किसी का वीओडी लेके देख लो, अगर कोई ये आपको क्वेश्चन करवा रहा है ना, मैं अपनी बैच की फीस 10 बच्चों की वापस करने को तैयार हूं। 10 गुना फीस मैं वापस करूंगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। यार मार्केट में मैं भी सब देख रहा हूं ना, सभी का हाल मैं भी देख रहा हूं, क्या हाल चल रहा है, क्या हाल नहीं चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब का भी सिचुएशन देख रहा हूँ। ये सवाल अगर यूट्यूब पर कराना शुरू कर दिया ना, आधे बच्चे छोड़ छोड़ कर भागना शुरू कर देंगे, कंसेप्ट के लायक नहीं होते, इस बात को समझो। बैच में हमेशा प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों को, इस लेवल का मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रहा हूं कि जब आप पेपर देंगे ना, आपके 200 में 200 होंगे। जैसे मैं एक टॉपर बना, मैं एक रैंकर बना, मैं आपको भी रैंकर बनाने के लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है, इस बात को समझिए। जुलाई में, जून जुलाई 2 महीने में सिलेबस खत्म। वाह, 1 महीने में अरिथमेटिक, 1 महीने में एडवांस, हर दिन एक एक चैप्टर उड़ाएंगे, आराम से तो हो ही जाएगा। 20 चैप्टर हैं, 60 दिन है, 3 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10,000 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है, कितने महीने के लिए, 17 महीने के लिए। रेट क्या है, 8% का। ठीक है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रखा है। आपसे पूछा परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 17 मंथ नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। परसेंटेज गेन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज गेन का मतलब माय डियर होता है यहां पर कि आपको ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, सीपीओ में पूछा गया है। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है ना कि बच्चे छटकर ही ऐसे आए हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, उनको चाहिए सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, उनको चाहिए कि नहीं 2 महीने में, उनको फर्क नहीं पड़ता कि पेपर के लिए हम कितने तैयार हैं, नहीं है। शक्ल तो अभी देखा थोड़ी है मेंस का, मेंस तक पहुंचे कहाँ हैं, प्री में ही रह जाते हैं, 20 नंबर 50 नंबर से रह जाते हैं, मॉक में ही 60-70 नंबर आते हैं। तो मेंस तक का शक्ल देखोगे तब तो पता चलेगा ना मेंस की औकात क्या होती है और अपनी औकात क्या होती है, कहाँ तक हमें पहुंचना है। ये तो पहुंचे ही नहीं है, तो रोना तो रोएंगे ही सिलेबस खत्म करने का। क्वालिटी कहाँ मैटर करती है, यहाँ पर तो बस चाहिए भैया खत्म करो। ठीक है, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। पढ़ा मैं रहा हूँ, घंटे मेरे लग रहे हैं, स्टूडियो की बिजली बिल मेरी जा रही है, टाइपिस्ट का खर्चा मैं दे रहा हूँ, फीस आपसे एक्स्ट्रा थोड़ी ले रहा हूँ। आपको जब इतनी चीजें करा रहा हूँ, पढ़ो। ठीक है, पढ़ो, नहीं मिलता है इतना जेन्युइन चीज, पढ़ लो, बेहतर है। ठीक है, किसान के परिवार से हूँ, पापा मेरे किसान है, मैं जानता हूँ संघर्ष क्या होता है, और वो संघर्ष मैंने देखा है बहुत परिवारों में, इस वजह से सही चीजें करा रहा हूं आपको। ठीक है, कर लो। सम जो है 10,000 रुपए का है। ठीक है, सम 10,000 रुपए का मतलब क्या है, प्रिंसिपल अपना 10,000 रुपए है। ठीक है, चलो समय हमारे पास कितना है, समय जो है हमारे पास 17 महीने दिए गए हैं, क्या दिक्कत की बात है। ठीक है, रेट जो है हमारा कितना है, 8% पर एनम है, कोई कष्ट की बात यहाँ पर। ठीक है, हमसे पूछा गया है 17 महीने के बाद, स्टाइल कहीं पर कुछ दिया गया है, कुछ भी तो नहीं दिया गया। 10,000 17 महीने 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये देखो दे दिया। ठीक है, हाफ ईयरली का देने का अंदाज दे दिया और हमसे पूछा है। अब हाफ ईयरली के लिए क्या आपका रेट ये रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाफ ईयरली के लिए जो रेट होगा वो 8% की जगह रेट क्या हो जाएगा, 4%।
ठीक है। और समय बेशक 17 महीना दिया हो, 17 महीना दिया हो, लेकिन 17 महीने को किससे भाग करोगे बताओ? 17 महीना को आप 6 महीने से भाग करोगे। क्यों भैया? हाफ ईयरली कहता है, हाफ ईयरली कहता है। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, कोई दिक्कत की बात? 12 5 17, 2 सही 5/6 ईयर, 2 सही 5/6 ईयर। तो समय को आप 17 महीना नहीं लिखोगे, समय को लिखोगे आप 2 सही 5/6 साल। 2 सही 5 बटे कितना? 2 सही 5/6 साल। समझना मेरी बात को, 2 सही 5/6 साल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझो, जब भी हाफ ईयरली बोले, कुछ भी बोले, अपने को क्या करना है? प्रिंसिपल इतना दे रखा है, 1000 बार समझाया है, जैसे स्टाइल बदल जाए, जैसे स्टाइल बदल जाए, अपना रेट बदल देना, अपना टाइम बदल देना। रेट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 4% और समय जो है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 2 सही 5/6 साल। 17 महीने को बदला है आपने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, 17 को आप 6 से भाग करेंगे, 2 सही 5/6 आएगा। अब मुझे आप बताओ, यहां पर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो यहां ट्री मेथड लगा दो। ट्री मेथड लगाओगे 4% का 1/25 आएगा, ट्री लगा सकते हो। आप चाहो तो यहां पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव से बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और कोई बात नहीं होगी, बस महंगा पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पर ट्री मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए आप बोलोगे सर ट्री क्यों आसान रहेगा? जब ये समय ऐसा रहता है ना, जब ये समय बट्टे में रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो 2 साल दिया गया हो, 3 साल दिया गया हो, तो सक्सेसिव बड़ा आसान हो जाता है, सक्सेसिव आसान हो जाता है। लेकिन जब 3 सही 1/5 साल दिया गया हो, तो हमें नानी याद आ जाती है। उस केस में हमारे पास 2 ही मेथड बचते हैं। एक तो हमारा बचता है रेशियो मेथड और दूसरा बचता है हमारा ट्री मेथड, ठीक है। ये 2 मेथड हमारे बचते हैं। अगर भैया रेट छोटा दे दिया, जैसे 4% दे दिया, अब 4% का बट्टा अगर देखोगे ना 1/25 जाएगा, ठीक है। तो रेट अगर छोटा दे दिया तो वो और गंदा हाल कर देता है। जैसे मैं आपको ये ट्री मेथड, ये आपको रेशियो से करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यही सवाल है, अगर आपको मैं रेशियो से करके दिखाता हूँ, समझेंगे, ठीक है। रेशियो में 2 सही 5/6 साल है, मतलब अगर हम बात करेंगे पहले साल का रेट, तो पहले साल का रेट 4% होगा। 4% होगा कि नहीं होगा? 4% का मतलब 1/25 होगा, ठीक है। दूसरे साल की रेट की बात करेंगे, वो भी होगा 4%, यानी उसमें 1/25 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर तीसरा साल नहीं है, लेकिन तीसरे का 5/6 पार्ट है, तीसरे का 5/6 पार्ट है, यानी जो भी रेट होगा ना, ये 4% होगा ना, 4% का मुझे 5/6 निकालना है। समझ रहे हो? जो भी रेट होगा उसका 5/6, जो भी रेट होगा उसका 5/6, जो भी रेट होगा उसका 5/6, यानी कितना हो जाएगा? 20/6%। और 20/6% का मतलब क्या हो गया? अगर आप यहाँ 100 से भाग करोगे यहाँ पर, तो ये 20 5 बार में काटेगा, यानी 1/30। कितना हो गया माय डियर? 1/30। बस आप रेशियो लगा लो, क्योंकि रेशियो की पहली क्लास ही मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने वहीं पर बताया था, जब समय इतना हो तो पहले साल का रेट, दूसरे साल का रेट और तीसरे साल में आपको 5 महीने का। अब ये वैल्यू कितनी हो गई आपको? 25 से 26 हो गई, ठीक है। दूसरे साल जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 25 से 26 हो गई। और तीसरे साल जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 30 से आपका 31 हो गया, ठीक है। अब आप इसको गुना कर सकते हो। 25 का स्क्वायर 625 और 625 का 3 गुना कितना होगा? 1875। 18,750 जो हो गया वो प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 और 676 का 31 बार करना है। 676 इंटू 1 676, 6 तिरके 18, ठीक है, 7 तिरके 21, ठीक है, 22 का 2, 2 हाथ में 6 तिरके 18, 20 286, 20, ठीक है। अब यहाँ कर लो 6 8 7 15, 6 2 8 1 9, 20 956, 20 956। समझते चलो, देखो किससे कितना लंबा होगा, ताकि आपको सही मेथड का अंदाजा हो। पहली बार लगाओगे तब तो पता चलेगा। ब्याज यहाँ पर देख लो कि ब्याज यहाँ कितना दे रखा है, ठीक है। 6 आपका यहाँ हो गया, 5 से 5 गया, 9 से 7 गया 0, ठीक है, 10 से 8 गया 2, ठीक है, और यहाँ पर 2206। अब यहाँ पर देखो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है ब्याज बताने को, ठीक है। 18,750 का मान दे रखा है, यहाँ पर आपसे 2206 का मान पूछा है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये कितने का मान है? ये 10,000 जो है ये 18,750 का मान है, ये 18,750 का मान है। और अपने से कितने का मान पूछा है? अपने से पूछा है 2206 का मान। तो भैया यहाँ लंबा कैलकुलेशन होगा और तब आपका उत्तर आएगा 2206 का मान। 0 से 0 खत्म, 5 पूछ करते रहोगे तो यहाँ जाकर उत्तर लेकर आ पाओगे, तब यहाँ जाकर उत्तर लेकर आ पाओगे, ठीक है।
ठीक है, कि कितने परसेंट का गेन होगा। और ये भी, या परसेंटेज गेन के लिए 10,000 की आवश्यकता ही नहीं है। एक बात बताओ, आपसे कहा गया है कितना प्रतिशत गेन हुआ है, कितना प्रतिशत फायदा हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए। तो आपको ये 10,000 करने की जरूरत नहीं है, आपको इस 10,000 से फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपसे बोला गया है कितना परसेंट का फायदा हुआ है, तो 2206 का फायदा हुआ 18,750 पे। तो आप बोलेंगे सर 2206 रुपए का फायदा हुआ है 18,750 पे, इंटू 100 यही बता देगा। क्योंकि यहाँ ब्याज कितना परसेंट है वही तो पूछा गया है। ब्याज इतना है, मूलधन इतना है, तो ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, तो 2206 18,750 का कितना है, 0 से 0 खत्म। 5 से काटेंगे तो 5 3 के 15, ठीक है। 37 5 बार में, 5 सते 35, ठीक है। और 50 25 हो गया, 5 से आपका 2 बार में जाएगा, ठीक है। 375 से फर्दर आप करते चलोगे, कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन इसका बहुत लंबा जाएगा बिल्कुल। अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो 803.2 एक स्टूडेंट कह रहे हैं, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 803.2 के करीब में। 803.2 कहाँ से आ गया यार, रेट है ना, रेट है ना, ठीक है। 4, ठीक है। 206 का दोगुना कितना होता है, 412, ठीक है। 24/12/375, 24/12/375 आप गुना करके देख लो। 375 का 3 गुना, ठीक है। 4 गुना जो हो जाएगा, ठीक है। 8 तिरके 24, 7 बार में देखेंगे, 7 पचे, ठीक है। 7 पचे 35 का 5, 3 हाथ में, 7 सते 49 और 3 52 का 2, 5 हाथ में, 7 तिरके 21, 3 24, 24 25 के करीब में आ रहा है। मतलब 6% के करीब में हो गया अप्रोक्सीमेट। कोई 6% का ऑप्शन है, ये है नहीं, 6 का डबल। लंबा समय हमें लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो यही सवाल को अगर मान लो इससे ना करें, इस सवाल को इससे ना करें, और इस सवाल को जो है अगर हम ट्री मेथड से करते हैं, तो देखते हैं हमारा ट्री मेथड से कैसे बनता है। सिंपल सा सवाल है, इतना लंबा पे नहीं जाकर। अगर हम मान लो इस सवाल को ट्री मेथड से करते हैं, जो कि बहुत लंबा ये मेथड हो गया। आजकल के पेपर के क्वेश्चंस ही ऐसे आ रहे हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन तो देगा ही नहीं, आपको सिंपल क्वेश्चन तो देगा ही नहीं। कहीं गुना में गलती हुई होगी देख लेंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन कभी एग्जामिनर नहीं दे रहा आपके, ठीक है। जितने सिंपल क्वेश्चन कराने थे मैंने शुरू में करा दिए थे, ठीक है। समय की बात करोगे 17, 6 दूनी 12, 12 5/6 साल हो गया हमारा। रेट जो हो गया वो 4% हो गया। 4% का मतलब 1/25, 3 साल है ये, 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है मतलब 3 सालों के लिए 25 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, 15,625 हो जाएगा। 25 का क्यूब 15,625 हो जाएगा। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 15,625 का 1/25 625, 1/25 625, 1/25 625। इसका 1/25 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 625 का 25, 25 और 1, कोई दिक्कत की बात। ट्री मेथड आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका 1/25, इसका 1/25, 1/25, इसका 1/25, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब अगर मान लो यहाँ पर पर्टिकुलरली ब्याज बोलोगे कि ब्याज कितना मिला, समझना मेरी बात को। तो पहले साल का तो ब्याज 625, दूसरे साल का ब्याज इतना, लेकिन तीसरे साल जो भी ब्याज आएगा उसका 5/6, तीसरे साल जो भी ब्याज आएगा उसका 5/6। 17 महीने दिए गए हैं, तो 17/6 करोगे ना, 17/6 करोगे ना, 2 सही 5/6 होगा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखो 25 25 50, ठीक है। 675, 675 और एक 676, तो आप क्या बोलोगे, देखो मेरी बात को समझना, आप इसको कैलकुलेट करो। 25 25 50, 50 और 676, 676 जो है वो कितने का मान है, वो 6 का मान है। तो आप बोलोगे सर 676 जो है वो 6 का मान है, हमें जो कैलकुलेट करना है 5 का करना है। 6 से आप अगर काटोगे तो एक बार में कटेगा, 6 से काटोगे एक बार में कटेगा। 16 है, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 4 बार में कटेगा, ठीक है। 40 हो जाएगा, 6 छक 36, लंबा जाएगा ये लंबा जाएगा। इसका ब्याज जो है इसको ऐसे मत कैलकुलेट करो, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, बहुत अच्छा कैलकुलेशन। 6 5 30 का 0, 3 हाथ में, 7 5 35, 3 38 के 8, 3 हाथ में, 6 5 30, 3 33, 33 80/6, 33 80/6 यहाँ पर, ठीक है। और पहले और दूसरे साल का ब्याज कितना है, बहुत लंबा जाएगा। 625 625, 1250, 1275, यानी जो टोटल ब्याज है, अगर आप टोटल ब्याज की बात करोगे ना, टोटल ब्याज की बात करोगे तो 1275 जमा 33 38/6, ठीक है। फिर यहां से ब्याज आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ब्याज कितना आया।
1275 का 6 गुना कितना होता है देख लो यहाँ पर, 6/30 का 0 3 हाथ में, 7 6 45, ठीक है, 6 दूनी 12, 4 16 का 6 एक हाथ में, ठीक है, 6 कम 6 7, कैलकुलेट करके देख लो, 6/30 0, 7 6 42 45, 6 दूनी 12 4 16, 6 कम 6 इतना, प्लस 3380/6, लंबा ब्याज आपका जाने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है। 0 8 5 13, 6 3 9 10, 7 3 11, 11,030/6, ठीक है, 0 8 5 13 का 3, ठीक है, 6 3 9 1 10, 6 3 10, 11,030, ये आपका ब्याज आ गया। अब आपसे पूछा जो आपका ब्याज है वो कितना परसेंट है, जो आपका ब्याज है वो कितना परसेंट है, किसका, आपको मूलधन का, 15,625 का, 15,625 का, यानी 11,030, 11,030 जो है 11,030/6 इंटू 15,625/100, आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है परसेंटेज का मान पता चल जाएगा, आप यहां उत्तर दे पाओगे। ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन जाने वाला है ये, और बहुत लंबा दंगल चलेगा। अगर एक अप्रोक्सीमेशन की बात करोगे मुझसे ना, तो अप्रोक्सीमेशन का मैं आपको वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, अगर आप अप्रोक्सीमेशन की बात करोगे तो एक अप्रोक्सीमेशन को, इस सवाल को हल करने का जो सबसे आसान तरीका हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर बात करोगे अप्रोक्सीमेशन की, तो देखो ना यहाँ पर प्रिंसिपल की आवश्यकता है, ठीक है, ना यहाँ पर किसी भी चीजों की आवश्यकता है। देखते चलो, अगर इस सवाल को हल करोगे थोड़ा सा अगर दम लगा के करोगे तो, ठीक है, कोई चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंपल। रेट 4% है, समय इतना है, सक्सेसिव लगा लो, 4% पहले साल का, दूसरे साल का 4%, और तीसरे साल का 5 हो के 20/6%, 5/20/6%, बात खत्म। पहले साल का ब्याज 4%, दूसरे साल का इतना, तीसरे साल का इतना, 5 हो के 20/6, 4 और 4 का सक्सेसिव कितना होता है, 8.16%, 8.16% में आपका सक्सेसिव लगाना ये 10/3% के साथ, 10/3% के साथ, लो आपका उत्तर आ गया सेकंडों में। ठीक है, अब आप इसका सक्सेसिव लगाओ तो बोलोगे सर 8.16 इनका सक्सेसिव हो गया ना, इन दोनों का क्या लगाना है, इन दोनों का आपको सक्सेसिव लगाना है। क्या बोलोगे, 8.16 जमा 10/3 जमा 8.16 इंटू 10/3, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, a इंटू बी अपॉन 100, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, इसको इससे गुना करोगे तो 16 3 के 48, ठीक है, और 8 3 के 24, 24.48, 24.48 में 10 जोड़ दो, ठीक है, 34.48, ठीक है, 34.48, 34.48 बटे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देखते चलो, मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 34.48 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ 0 से आपका 0 खत्म, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 से कटेगा, 6 1 7 8 15 कट जाएगा 3 से, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 2.72, 2.72 और बटे 10, 0.272, 0.272, 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आप ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो कैसे लेंगे समझिए, इसको 3 से भाग करिए, 3 कम 3, इसको 3 से भाग करिए, 3 कम 3, 14 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, 28 हो गया, 3 9 27, 11.49 प्लस 0.27, तो आपका आ जाएगा 9 7 16 4 2 6 7, 11.7% के आसपास होगा, 11.76 के आसपास होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब एक सवाल जो है वो आपका कम से कम खा चुका है 20 मिनट, ठीक है, कम से कम 20 मिनट खा चुका है। उसी सवाल को आपने पर्टिकुलरली देखा रेशियो मेथड से हल करने पर, तो कैसा रहा, ठीक है, एक्सपीरियंस आपका। उसी सवाल को पर्टिकुलरली जो है आपने ट्री मेथड के साथ देखा, और उसी सवाल को पर्टिकुलरली आपने यहाँ रेशियो मेथड से देखा, सक्सेसिव से। फायदा हमारा ये हुआ ना, हमें इसमें सक्सेसिव इसलिए लगाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हमसे सीधा वो परसेंटेज गेन पूछा था, और परसेंटेज गेन जब भी पूछे तो उस केस में प्रिंसिपल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता पड़ती है तो रेट और टाइम की, और रेट और टाइम की आवश्यकता लगा के आप सक्सेसिव लगा लोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर ये सारे बकवास मेथड काट देना, सक्सेसिव लगा देना उसमें, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट ज्यादा लगेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जो सही अप्रोच होगा वो पता चले, वो जरूरी है, ताकि वो सवाल के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका बन पाए और आप उसको हल कर पाओ। ये सवाल लगता है हमने आपने कैलकुलेट कर लिया था पीछे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपने कर लिया है पीछे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, चलो आपसे कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम, अगर कंपाउंडेड 8 मंथली। उत्तर बता दो जल्दी से, इसके ब्याज क्या होगा। इसको भी हमने शायद कैलकुलेट कर लिया था,
इसको भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। राहुल चौधरी कहते हैं सर अब जाकर अप्रोच की वैल्यू समझ में आई है। बिल्कुल समझ में आएगी यार, जब आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस करोगे, उसी सवाल को 3 मेथड से करोगे तब ना। आप लोगों की दिक्कत पता है क्या है, ऐसी गलती नहीं है, ठीक है। आपके जगह पर एक पल मैं भी हुआ करता था और यही कमी मेरे अंदर भी थी। हम क्या सोचते थे कि हम जाएंगे पेपर में और वहां जाकर हम देख लेंगे कि क्या होता है। सिलेबस तो पूरा है ही। सिलेबस क्या, किस बच्चे को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना नहीं आता है, मुझे बस इतना बता दो। किस स्टूडेंट को नहीं आता है? हर स्टूडेंट को आता है। सिंपल तो पता है भैया, सवाल एक ही तो होता है, रेट दे देगा, टाइम दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो हर स्टूडेंट को आता है ब्याज निकालना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जब यही सवाल उसके परीक्षा में आ जाए ना, 90% स्टूडेंट पेपर छोड़कर आएगा इस क्वेश्चन को। या तो अगर उलझ गया तो उसका 5 सवाल तो भैया गया, और 5 सवाल जाने का मतलब क्या है कि वो कटअप से बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने आपको तीनों अप्रोच लगाकर दिखाया, कहां कैसे फंसोगे, कहां कैसे फंसोगे। जब भी परसेंटेज पूछे सक्सेसिव लगा लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन वो काफी फेमस होता है कि अगर किसी पैसे को हाफ ईयरली पढ़ देते हैं या अगर हम उसको ईयरली पढ़ देते हैं, परसेंटेज गेन कितना होगा। उस केस में मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया था, याद करो, हाफ ईयरली माइनस ईयरली परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो जब घर पर प्रैक्टिस करोगे ना, तब पेपर में डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर घर पर नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, इसी वजह से मैंने पूरा प्रीवियस ईयर, मुझे इतना अच्छा लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर इतना अच्छा लगा कि पूरी प्रीवियस ईयर की एक शीट ही कंपाइल करवा रहा हूं मैं। और यही रीजन है कि अब आप लोगों को मैं 2-2 शीट दूंगा। एक जो नॉर्मल शीट हो गई, जो टुच्चे लेवल की हो जाती है नॉर्मल, जिसको आप उड़ा दोगे, और दूसरा ऐसे भयंकर भयंकर अच्छे अच्छे सवालों की शीट मिलेगी आप लोगों को, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इतना कॉन्फिडेंस बन जाए ना कि आप उड़ा दो उसको। इसलिए आप शीट मांग रहे हो ना। पहले आपको एक शीट देने का इरादा था, अब आप लोगों को मैं 2 शीट दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुझे लगता है ये आप लोगों ने हल कर लिया है, ठीक है। 12% है, 8 मंथली है, ये पीछे हल हो चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ये हल हो चुका है। ये क्वेश्चन देखो, चलो। एक समय 11,000 10,000 का, वो 11,664 हो जाता है कितने सालों में? 2 सालों में, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जब हम इंटरेस्ट को कंपाउंडेड ईयरली करें। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट? बता दो। टुच्चा सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टुच्चा सा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे क्या कहा गया है? इतना प्रिंसिपल है और वो इतना बन गया कितने सालों में? 2 सालों में। तो क्या निकालोगे इससे क्या निकालोगे? रेट निकालोगे कि 10,000 जो है वो मेरा कितना बन गया है? 11,664 बन गया है। यानी अगर हम बात करेंगे इसका 2 सालों में, ये क्या है कहानी? 2 सालों में है, 1 सालों पर लेकर आएंगे। 1 सालों पर क्यों लेकर आएंगे? रेट पता करेंगे। तो 10,000 जो है वो 100 का है, ठीक है। पेयरिंग बोला था 2 और 2 का पेयरिंग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग करोगे तो देखो 11,664 जो है पर्टिकुलरली 108 का है, ये 108 का स्क्वायर है। अब बोलोगे सर 11,664 आपने कैसे निकाल लिया 108? तो भाई कुछ नहीं होता, छोटी मोटी ट्रिक्स होते हैं। देखो 100 से ऊपर की जितनी संख्या का स्क्वायर कितने आसानी से निकाला जा सकता है। अगर मुझे 101 का स्क्वायर निकालना है, 102 का निकालना है, 103, 104, 105, ठीक है, 106, 107, 108, इतना आसान है स्क्वायर निकालना जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से आप बोलेंगे सर 1 ज्यादा है, तो 101 में 1 को जोड़ दो, 102 हो जाएगा, ठीक है। और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर। ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से 2 ज्यादा है, 102 में 2 को जोड़ दो, 104, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 103 में 3 जोड़ दो, 106, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 09। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, इसमें 4 जोड़ दो, 108, 104 में 4 जोड़ दिया, 108 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 105 में 5 जोड़ दो, 110, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। उसी तरीके से यहां पर देखो 108 है, 108 में 8 जोड़ेंगे, 116, और 8 का स्क्वायर 64। तो 116 64 मिल गया कि नहीं मिल गया? और यहां पर सवाल को देखोगे तो कितना था, ठीक है। यहां पर सवाल को देखोगे तो 116 64 था। तो क्या बुद्धि खुली कि ये 8% है 108, यानी कितना रेट हो गया? रेट आपका 8% निकल के आ गया। अब सवाल में क्या पूछा गया? सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। तो एसआई बता दो, एसआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल कितना है? 10,000, रेट कितना है? 8 है, और समय कितना है? P इंटू आर इंटू टी, 50 25 दूनी 27/5, 27 बटे क्या हो जाएगा?
5 इंटू 100। SI बराबर PRT होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कितनी बार में काटोगे? 20 बार में काटोगे। ठीक है, 160 इंटू 27। ऑप्शन में देख लो, यूनिट डिजिट 6 इंटू 4 42, 20 आना चाहिए ऑप्शन में, लास्ट यही 20 है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कैसे? एक जीरो तो है ही और 7 इंटू 6 2 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी 7 बजे कहाँ अलजेब्रा की क्लास है? कल सुबह 7 बजे थी ना, सॉरी आज सुबह में 7 बजे हुई है ना। सुबह 7 बजे अलजेब्रा की क्लास चल रही है भाई। 2 घंटे सुबह में पढ़ाया, फिर 3 बजे से बैच थी एक, उसको पढ़ाया, फिर आप लोगों को कराया, फिर यूट्यूब भी है। ठीक है, चलो यहां पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छा सवाल है। ये हम लोगों ने कर लिया है आई थिंक। ठीक है, ये कर लिया था। ठीक है, डिजिटल सम से भी मैंने बताया था, ये सवाल हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर 6,000 रुपए को सर्टेन रेट और इवन नंबर ऑफ ईयर पर हम लोगों ने किया है, तो इतना बन गया है। इन हाउ मच अमाउंट इट ग्रो? ठीक है, सेम रेट हाफ पीरियड। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ। मैथ्स विद टी सर, अरे यार आंखें लाल हो गई है, बस यूं समझ लो। सबसे ज्यादा तो घुटनों में दर्द होता है खड़ा रहते रहते। ये सवाल जो बना देगा ना, उसको चलो जो बोलो सो। ठीक है, ये सवाल अगर आप बना देते हो अभी राइट नाउ, बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट होगा। लेकिन जो सबसे पहले उत्तर देगा, बस तुक्का मत मारना। ठीक है, 60,000 रुपए को इन्वेस्ट किया सर्टेन रेट में इवन नंबर ऑफ ईयर्स में। इवन नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब 2 साल के लिए हो सकता है, 4 साल के लिए हो सकता है, 6 सालों के लिए हो सकता है। और वो कितना बन जाता है? वो 63,654 बन जाता है। आपसे कहा गया है कि टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड एट सेम रेट फॉर हाफ पीरियड। कुछ नहीं कहा गया, बस हाफ पीरियड में हम इसको भेजेंगे तो कितना पैसा ये बनेगा, बस ये पूछा गया है। ठीक है, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, देखते हैं सही आया कि गलत आया, लेकिन आया है। उत्तर दीजिए, उत्तर उत्तर उत्तर, आंसर दीजिए। चलिए देखो, पेपर में सारा खेल भाषा का है, CHSL का प्रश्न है, लेकिन ऐसी तैसी करने के लिए सामने वाले को काफी है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सामने वाले की बैंड बजाने के लिए सवाल काफी है। ठीक है, जब तक समझदारी नहीं तब तक सवाल बनेगा नहीं। हम आपसे सिंपल सा एक बात कहते हैं, बार बार मेरा वो 100 वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। ठीक है, इतने सवाल उससे बन जाएंगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपए है, 110 बनता है, 121 बनता है। ठीक है, 133.1 बनता है और 146.41 बन जाता है। 14641 बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने यहां पर एक चीज सीखा है, हमसे कहा गया है कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म, मतलब कहने का मतलब है 4 साल के बाद, ठीक है, यही पैसा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद इतना बन जाता है। यही पैसा 4 साल के बाद इतना बन जाता है। ठीक है, जो भी रेट हो हमें फर्क नहीं पड़ता, 4 सालों के बाद ये पैसा हमारा इतना बन गया है। ठीक है, रेट वही रहे, बस उस समय को आधा कर दिया जाए तो ये पैसा कितना बनेगा? तो ये पैसा कितना बन जाएगा? 121 बन जाएगा। समझे? मतलब मैंने आपसे कहा था कि 100 रुपए जो है 4 सालों के बाद या इवन नंबर्स के बाद कितना बन जाता है? 146.41 बन जाता है। मैंने यहां 4 साल दिया होता ना, तो आप जो है वो रेट निकाल देते। अगर मैंने आपको 4 साल दिया होता तो आप रेट निकाल देते। 4 साल से 1 साल पर लेकर आते और 1 साल का फिर उसका 2 गुना कर देते। मैंने तो आपको रेट दिया ही नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने आपको कहा 4 सालों के बाद इतना हो गया, 2 सालों के बाद बताओ। ना हमने आपसे रेट का जिक्र किया है, ना हमसे आपसे समय का जिक्र किया। क्वेश्चन में अगर आप अपना सवाल देखेंगे तो क्वेश्चन में कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी कोई रेट का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये बोला है इतना पैसा था, इन्वेस्ट किया सर्टेन पे, इवन नंबर ऑफ ईयर्स पे,
तो वो इतना बन गया। अगर उस समय को हम आधा कर दें, अगर उस समय को हम आधा कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, समय को बस आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा बताओ। सबके अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, सही उत्तर किसका है, किसका उत्तर सही माना जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए, सही रहेगा? घर से करके लाओगे, घर से करके लेके आओगे? बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बताओ, घर से करके लेके आना है। 60,000 रुपए 63,654 बन जाता है, ठीक है। तो आप बताओ कि उसी समय में हाफ पीरियड पे, ठीक है, ठीक है, सेम रेट पर हाफ पीरियड में करेंगे कैसे होगा? आप इसी का मुझे रिलेशन बताओ ना, ठीक है। घर से करेंगे सर, घर से करेंगे सर, ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा। इसी का साथ मुझे रिलेशन बता दो बस कि ये रिलेशन क्या है। जैसे मान लो मैंने सेम क्वेश्चन कहा आपसे कि 100 रुपए 146.1 बन जाते हैं कुछ समय में। अगर उस समय का आधा होता तो आप 121 कैसे लेकर आओगे? मैंने आपको सोचने के लिए इतना भी दे दिया, मैंने आपको सोचने के लिए इतना समय भी दे दिया कि 100 रुपए जो है किसी पर्टिकुलर रेट पर किसी पर्टिकुलर समय में 146.41 बन जाता है, 146.41 बन जाता है। अगर मैंने समय को आधा कर दिया तो ये कितना बनेगा? आंसर कितना होगा? 121। लेकिन कैसे लेकर आओगे इसके ऊपर, सक्सेसिव के ऊपर कैसे सक्सेसिव लगाओगे भाई? बढ़िया सवाल है, सक्सेसिव कैसे लगाओगे? क्वेश्चन लिख लो, नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि एक क्लास जो है आप इस क्वेश्चन को सोचें, ठीक है। ये आपको घर से करके लेके आना है और कल मैं इस क्लास को सॉल्यूशन में कराऊंगा, ठीक है। और भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रहते हैं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का जो है शुरू कर दिया जाएगा क्या? इंस्टॉलमेंट, और मेरी तरफ से पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ 5 सवाल और रहते हैं और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म है। तो अब ये बताओ, ये 5 सवाल अभी करने हैं या कल करने हैं? एक बार देख लेते हैं वो 5 सवाल क्या है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट्स कंपाउंड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, ठीक है, ठीक है। कल कर लेंगे बाकी सारा क्वेश्चन जो है, वो 5-6 क्वेश्चन जो है वो कल कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सारे 5-6 क्वेश्चंस हैं जो टॉप लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कल कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर के छटे हुए बदमाश सवाल हैं, ठीक है। कल 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा और परसों जो है एक क्लास में बड़ी बेहतर तरीके से आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में दम नहीं होता है। दम जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट तो टुच्चा होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें, उसमें कोई दम नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? चलिए, सुबह फिर मिलेंगे, किसका? अलजेब्रा की क्लास में। लाइव रहें, ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।